परमेश्वर ने मुझे कहा कि भूकंप आएगा, जनवरी के महीने में कहा 2023 में, और फिर अप्रैल के महीने में प्रभु ने मुझे कहा कि भूकंप आएगा, और दिल्ली के लिए स्पेशल बोला। मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि जो लोग भविष्यवाणी पर विश्वास कर रहे हैं उनकी जिंदगियों में परमेश्वर काम करता है, लेकिन जो लोग वचन को जानते हैं उनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष आने के लिए तैयार है। आज इसी समय विश्वास करें, जो लोग इस बड़ी देर से गवाहियां सुन रहे थे, बहुत देर से प्रार्थना कर रहे थे, वो आज खाली हाथ नहीं जाएंगे, वो परमेश्वर के बड़े मस्से को लेकर जाएंगे। आबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है। मैं देख रहा हूं किसी राधा को, और होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है कि इस समय कि तू बड़ी परेशान है, तो इस समय कोई प्रॉब्लम में है, फाइनेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है आपको। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो RSGH नाम वाले हैं वो चाहते हैं कि हमारा कर्जा उतरे और हमारे ऊपर से प्रॉब्लम हटे फाइनेंस की। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि क्रिसमस के दिन चल रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे कहा जिनके ऊपर कर्जा है, RSGMNPKL नाम वाले, कह रहे क्रिसमस से पहले, कह रहे कि परमेश्वर अब उनकी गवाहियों को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको परमेश्वर के नजदीक जाना है और पवित्र आत्मा जैसा कहे वैसा करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज बाहर भी बैठे हैं और वो लोग विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में आज बातचीत करेगा और हमें आशीष देगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और आपको ब्लेसिंग देगा। मैं जिन लोगों को, जो लोग ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम इसी समय उन लोगों को भी देख रहे हैं कि इस समय जो लोग जगह जगह से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे, पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेसिंग दे, बहुत सारा मस्सा उन्हें दे। परमेश्वर इस समय जो लोग जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा उन्हें 100 गुना बरकतें दे। लेकिन आज इस समय विश्वास करना है कि जब हम इस समय बोएंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा। जिन लोगों ने बोया है उनके घर में गुड न्यूज आएगी, पवित्र आत्मा उन्हें आशीष देगा। आइए हम कलाम में चलते हैं, वचन की सेवकाई में। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा जो उनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत आने पाए, परमेश्वर हर एक आशीष इनकी खुलने पाए और इनके ऊपर पवित्र आत्मा की दया हो। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तू आज छू रहा है ऐसे लोगों को जिनको तू आशीर्वाद देना चाहता है। तू मेरे मुंह से उन्हें आशीर्वाद दे। मैं देखता हूं महेश तेरे कर्जे को परमेश्वर उतार रहा है। अक्षय तेरी फाइनेंस कंडीशन ठीक हो रही है यीशु के नाम में। कमलजीत तेरा घर बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। दीपक तेरी स्टडी में परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहा है। मधु मैं देख रहा हूं जो भी कोई फीस की प्रॉब्लम है, कोई भी एडमिशन की प्रॉब्लम है, वो दूर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। जो भी कोई बीमार है वो चंगा हो रहा है आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं शंभू, आपके घर में जो झगड़े चल रहे हैं, जो कलेश चल रहे हैं, जो सेवकाई में प्रॉब्लम आ रही है, परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वर्षा मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में आप ढूंढ रहे हैं, वीजा को ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। सुमित PR के लिए ब्लेसिंग खुलेगी। मैं आत्मा में होकर कह रहा हूं आपको ब्लेसिंग खुलेगी, लेकिन जब आप वचन को ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। मैं देख रहा हूं बिहार से GRN और A और DL नाम वाले जिनके पास बेटा नहीं है, यूपी और बिहार से मुझे देख रहे हैं, उनको गुड न्यूज मिल रही है यीशु के नाम में। आमीन। उसी समय जिसको HIV की प्रॉब्लम है, जिसको कोई यूरिक एसिड है, थायराइड है, बांझपन है, ट्यूब में ब्लॉक है, उनके लिए खुशखबरी है। आज परमेश्वर उन्हें गुड न्यूज दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो आज वचन को सुनते सुनते हील हो जाएंगे, उनकी जिंदगियों में आशीषें आएंगी और परमेश्वर का आत्मा उन्हें ब्लेस करेगा। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर आज तेरे कलाम में जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा उनके घरों में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो स्क्रीन पर जिनको मैं देख रहा हूं, जो मेरे साथ बैठे हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो स्क्रीन पर हाथ हिलाओ, शाबाश, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको देख रहा हूं पीछे मुड़ के गुड न्यूज मिलेगी आपको। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। मेरे सामने भी स्क्रीन है, मैं आपको वॉच कर रहा हूं। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। आज बहुत सारे लोगों ने इस कहावत को सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने कहावत को सुना होगा। मैं एक टॉपिक दिखा रहा हूं आपको, आप लिख सकते हैं कि ताकि आपके घर में ब्लेसिंग आए, आप किस तरीके से प्रार्थना करें, कैसे मैं आगे बढ़ूं। टॉपिक है हमारा कि रूठे हुए रब को कैसे मनाएं। कितनों ने सुना है ऐसा कि रूठे हुए रब को कैसे मनाएं। बहुत सारे लोग जब दुख में तकलीफ में चले जाते हैं, जब लोगों के काम नहीं बनते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो बार बार एक बात बोलते हैं, शायद साडा रब साडे तो रूठ गया, शायद रब साडे तो नाराज हो गया, मतलब मेरा परमेश्वर मेरे से नाराज हो गया, कोई ऐसी बात हो गई है, शायद परमेश्वर मेरे से नाराज हो गया। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं। आज बहुत सारे लोग इस कहावत को बोलते हैं अपने मुंह से कि रब नू मनाना आसान है लेकिन यार नू मनाना बड़ा मुश्किल है, औखा है। लेकिन आज बोलते हैं कि रब को मनाना बहुत आसान है लेकिन दोस्त को मनाना बहुत मुश्किल है। मैं कहूँगा कि जो लोग दुखी और परेशान हैं उनको ऐसा लगता होगा कि रब को मनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो सच कह रहा है। किसी ने कहावत कहा रब को मनाना बहुत आसान है। अगर आप
परमेश्वर के कायदे कानून पर चलें। मैंने अपनी जिंदगी में रब को मनाने की बहुत कोशिश किया लेकिन फेल हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ 28 साल मैं देखता रहा कि रब मुझे कब, मेरा रब जो रूठा हुआ है वो मुझसे कब खुश होगा, लेकिन कभी वो खुश नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि मुझे सच्चाई का रास्ता मालूम नहीं था, लेकिन मुझे किसी ने इन दिनों में, क्रिसमस के दिनों में किसी ने गॉस्पल दिया और उसी समय मैंने देखा और उसको पढ़ा तो उसमें लिखा तेरे माता पिता ने तुझे छोड़ दिया लेकिन मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, ना धोखा दूंगा। तो मैंने कहा सच में ये परमेश्वर है, अगर मैं इसको खुश करूं, अगर मैं इसको मनाऊं तो आज हो सकता है कि ये परमेश्वर मान जाए और मेरी जिंदगी में काम करे। और वैसा ही हुआ। मैं हो सकता है कि आज आप सोच रहे हो कि परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ किया, लेकिन मेरी लाइफ में फिर भी मेरे हालात क्यों नहीं सुधर रहे। हो सकता है कि आपके घर में शांति ना आ रही हो, घर में बच्चा शराब पी रहा हो, झगड़े हो रहे हो, लेकिन परमेश्वर कारण क्या है। बाइबल में हम पढ़ते हैं भजन संहिता, उसके इंग्लिश में सैम 95 का 10 हम पढ़ेंगे और स्क्रीन पर देखेंगे। हाँ देखो क्या लिखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। हाँ देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है और वो बोल रहा है, कह रहा है कि इजराइलियों ने परमेश्वर को नाराज कर दिया। इजराइलियों को परमेश्वर ने 430 साल की गुलामी से छुड़ाया, जहां पर वो भूसा खा रहे थे, जेल में थे, संगलों में बंधे हुए थे, उनका माँ बाप उनके साथ नहीं था, कोई रिश्तेदार उनकी मदद करने वाला नहीं था, लेकिन उनको छुड़ाया मूसा को भेजकर, प्रॉफिट को भेजकर। और उसके बाद जब वो जंगल में ले गया तो उनको पानी नहीं मिला, खाने को नहीं मिला, तो उसी समय उसने प्रार्थना किया और उसी समय उनके लिए मिराइकल किया, पानी को दिया। और उसी समय कह रहा है कि जब खाना नहीं मिला तो स्वर्ग से मन्ना गिराया, मतलब गरम गरम रोटियां ऊपर से डालकर परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग दिया। उनके कपड़े नहीं फटने दिए, उनकी चप्पलें नहीं घिसने दी, और मतलब कि उनके कॉलर मैले नहीं हुए, उनको कोई साबुन तेल नहीं लगाना पड़ा, कोई ब्रुश कोई पैसा नहीं लगाना पड़ा। मतलब उनके घर में बरकत ही बरकत रही और उनकी जिंदगियों में आशीष रही। लेकिन उस समय भी वो परमेश्वर को कुड़कुड़ाते रहे, परमेश्वर के खिलाफ बोलते रहे कि इससे अच्छा तो हम वही थे। और उसके बाद भी करे मूसा के खिलाफ जब वो कुड़कुड़ाते रहे तो परमेश्वर नाराज हो गया और वो 40 साल, जो 11 किलोमीटर का सफर था, वो उन्होंने 40 साल लगा दिए सफर में जाने के लिए। मतलब हो सकता है आज आपने कोई अपनी जिंदगी में बिल्डिंग बनानी हो, कोई चंगाई लेनी हो, कोई रास्ता नहीं खुल रहा हो, कोई यूरोप जाने का, कोई बाहर जाने का, कोई जॉब लेने का, लेकिन कोई फाइनेंस में आप कंडीशन खराब हो। लेकिन एक इंसान का रास्ता जब बंद हो जाता है, जब वो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगता है। हो सकता है कि आप ना कुड़कुड़ाए हो, लेकिन एक बात हम हमेशा बोलते हैं कि परमेश्वर तू करेगा मेरे लिए, क्या तू कर सकता है परमेश्वर मेरे लिए, ये कुड़कुड़ाना है। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता नहीं, कर चुका है परमेश्वर आपके लिए। इसलिए वो यहां पर बोल रहा था, कह रहा है 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। मैं आपको बताता हूं कि एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि मेरे चर्च में एक लेडीज आती थी और उसको रसोलियां थी, और उसके बाद मैंने उसको कहा कि तू विश्वास कर और परमेश्वर तेरी जिंदगियों में से वो ट्यूमर, वो रसोलियां खत्म कर देगा और तुझे बच्चा भी देगा। तो लेकिन वो कहती थी हाँ ठीक है, लेकिन वो 2 दिन आई, तीसरे दिन वो तीसरे चर्च में चलेगी, चौथे चर्च में चलेगी, 5वीं चर्च में चलेगी, फिर वो घूम फिर कर एक बाबे के पास चलेगी। और जैसे ही वो एक बाबे के पास गई, क्योंकि उसका मन टिक नहीं रहा था, और उसी समय जब वो बाबे के पास गई तो उसी समय लाइन में खड़ी थी, तो उसी समय उस बाबे ने कहा, कह रहे तू कहाँ रहती है, कहाँ जाती है। तो उसने कहा कि मैं तो कई बार चर्च में भी गई, कई बार मैं वहां भी गई, कई मैंने बार ये भी किया वो भी किया, लेकिन मेरी लाइफ में कोई रास्ता नहीं खुला। और उसी समय कह रही कि मैं चर्चों में भी गई लेकिन मैं छोड़ कर आ गई। जैसे कि आजकल चल ही रहा है, आपको पता ही है कि कोई बाबे बुराई करते हैं यीशु मसीह की, कोई कुछ बुराई करता है। लेकिन उस समय में वो औरत जब वो चली गई तो उस बाबे ने उसको 3 दिन का टाइम दिया, कहता जा बच्चा मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और चौथे दिन वो उसके सपने में यीशु मसीह आया और उसने मेरा चर्च दिखाया उसको, और वो क्या हुआ, वो वापिस आई। और जब वो वापिस आई ड्रीम के अंदर तो उसी समय और वो आकर पीछे बैठ गई और उसी समय वो मिलकर भी नहीं गई। और मैं देख रहा था अगले संडे वो गवाही दे रही थी, वो कह रही थी कि मेरी ट्यूमर, मेरी वो रसोलियां गायब हो गई, क्योंकि उसने अपने मन भटक रहा था उसका, लेकिन उसने अपने भटकते हुए मन को में जय पा लिया। तो बाइबल बोलती है प्रकाशित वाक्य में, जो कोई जय पाएगा वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। आपको पहले अपने मन पर जय पाना है, अपनी आत्मा पर जय पाना है। अगर आप जय पाते हैं तो परमेश्वर आज आपसे रूठा नहीं रहेगा। याद रखना, जो 40 साल का सफर है, जो 40 साल हो गए, 4 साल हो गए आपको आशीष नहीं मिला, मैं कह रहा हूं आज रात मेरा परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ आपको 3 काम करने हैं। कैसे मनाए रब को? कह रहे हैं कि नंबर 1 खराई पर चलना है। आप लिख सकते हैं खराई पर, सच्चाई पर, ईमानदारी पर, इसका मतलब पवित्रताई पर। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र जितना साफ होता चला जाएगा उतना कह रहा है कि आपको अगर ये 3 चीजें जो मैं सिखा रहा हूं, ये 3 चीजें जब आप करेंगे तो एक जगह मत्ती के साथ में लिखा, पहले हम इसको पढ़ेंगे कि खराई
सच्चाई पर चलेंगे, और दूसरा कह रहा है कि अधीनता से चलेंगे, और तीसरा विश्वास में बने रहकर उसका काम करेंगे। तो अगर आप ये 3 काम करेंगे तो मत्ती में लिखा उसका फायदा क्या है। मत्ती में लिखा 7 के 7 में कितने लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा एक जगह यिर्मयाह को कह रहा था, तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। इसका मतलब कि आप जब परमेश्वर के अधीन होकर चलते हैं तो आपको ज्यादा मांगना नहीं पड़ता, आपको ज्यादा लाइफ में संघर्ष नहीं करना पड़ता। जब आप करा के अधीनता से, और उसके बाद आपके करैक्टर में जब खराई आ जाती है, ईमानदारी, जब पवित्रताई आ जाती है, तो आपको ज्यादा दिन नहीं लगेंगे प्यार लेने के लिए, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे बच्चा लेने के लिए। लेकिन आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझे बता तो सही, आज आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा कि परमेश्वर तू मेरे से रूठा वो क्यों हुआ है। परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप इस समय कह रहा है कि प्रेयर करें। बहुत सारे लोगों को प्रेयर में, जिसमें बार बार प्रेयर, एक प्रेयर होती है जिसमें बार बार मांगना पड़ता है, मांगना चाहिए बार बार, अच्छी बात है। एक प्रेयर होती है कह रहा है कि जिसमें खराई से चलना पड़ता है। कह रहा है जब आप खराई से चलते हैं तो उसी समय आप कह सकते हैं, परमेश्वर मुझे चेक कर ले कि मैं आज तक खराई पर चला हूं, अगर मेरे अंदर कहीं दोष हो तो मुझे गवाही ना बनाना, नहीं तो मेरी गवाही बना। मैं कह रहा हूं आप जिद कर सकते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपको वो गवाही आपकी बनाएगा यीशु के नाम में। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, क्योंकि दिसंबर के महीने भविष्यवाणी के हैं, आशीष को प्राप्त करने के हैं। आपके काम जितने मुझे देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर एक मिराइकल मनी को रिलीज कर रहा है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। यशायाह के 38 के और 3 और के 5 में जब हम पढ़ते, देखो क्या लिखा यशायाह में। हाँ, हालेलुया। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ। हाँ, देखो यहाँ पर कह रहा है, कह रहे हे यहोवा कि मैं विनती करता हूं तेरे से, क्योंकि यहाँ पर हिजकिय्याह राजा जब बीमार पड़ गया तो उसी समय क्या हो गया, एक दिन इसको एक फोड़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, और उसी समय ये मरने की हालत में होता है। तो उसी समय एक भविष्यवक्ता आता है और उसको बोलता है, कह रहा है कि चल चल तेरा टाइम आ गया, और इसी समय के तू मरने वाला है, अब तेरी कोई प्रार्थना तुझे बचाएगी नहीं, कोई लोग तुझे बचाएंगे नहीं, कुछ भी, अपने दिन गिनना स्टार्ट कर दे। और उसी समय उसको बोलकर चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको, नबी ने उसको कहा था, और परमेश्वर ने कहा था कि नबी जा तू उसको जाकर संदेश दे, और उसने जाकर उसको संदेश दिया। और लेकिन उसके बाद हुआ क्या उस संदेश में कि उसके थोड़े दिन के बाद वो बीमार पड़ जाता है, और ज्यादा बीमार पड़ जाता है। तो उसी समय, लेकिन वो देख रहा था, उसने उस समय का मौका नहीं चूका, लेकिन उसने परमेश्वर को क्या बोला, उसने क्या बोला, कहता है कि परमेश्वर हे यहोवा मेरी विनती कर, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर, कह याद कर, मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे पीछे चलाऊं। जो मैंने कहा खराई पर जो लोग चलेंगे तो परमेश्वर उनके सम्मुख होकर चलेगा। और कह रहा था कि एक सम्मुख होकर जानकर चलता है, कह रहा कि तेरी मेरे ऊपर दृष्टि कर कि मैं तेरी व्यवस्था से दूर नहीं भागा, जो तेरे कानून थे उनमें बना रहा। और उसी समय हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। क्यों रोने लगा? कहता है कि परमेश्वर अगर तू, हो सकता है आप में से भी ऐसा कोई बैठा हो यहां पर आज, और वो कह रहा हो कि परमेश्वर मैं इतने दिन से, मैंने आज तक कभी चोरी नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी गाली नहीं दिया, कभी परमेश्वर तेरा दशमांश चोरी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर कहता कि मैं आज भी कह रहा कि मेरे काम क्यों नहीं खुल रहे, मैं दुखी क्यों? लेकिन परमेश्वर सिर्फ आपके विश्वास को बाहर देखना चाहता है, और इसलिए वह हिजकिय्याह को देख रहा था, अधीनता में था, इस परीक्षा में भी कह रहा खराई पर चलता था और विश्वास से बना हुआ था। और इसी समय उसने क्या कहा, कह रहा परमेश्वर कहता मैं बीमारी में भी हूं, लेकिन फिर मुझे चेक कर ले एक बार, क्या मैंने 3 टाइम प्रार्थना नहीं किया, क्या मैं खराई से नहीं चला? तो उसी समय परमेश्वर ने कहा, उसी समय वापिस उसको भेजा। यशायाह 38 के 3 में कह रहा है कि वहां पर नबी को कहा जा वापिस जा, और इसी समय इसके कह रहा है कि इसकी आयु को बढ़ाकर, उसके 5 में भी हम देखते तो क्या लिखा, हाँ जाकर हिजकिय्याह से यह कह, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, हालेलुया, और तेरे आंसुओं को देखा है, और तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, हालेलुया। क्यों बढ़ाया परमेश्वर ने उसकी आयु को? क्योंकि वो इस समय जान गया था कि मैं कह रहा है कि खराई पर चलता आया हूं, परमेश्वर मुझे चेक कर ले। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका चरित्र ठीक है तो आपको ज्यादा प्रार्थना करना नहीं पड़ेगा, याद रखना, ज्यादा मांगना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो करेगा जो आज तक आपने नहीं किया, जो आपने आज तक नहीं देखा, वो होगा आज आपके साथ। आपको भी एक फैसला लेना आज प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर कि मैं इन 3 पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में याद रखूंगा। लिख स्क्रीन पर फिर से दिखा रहा हूं कि परमेश्वर मैं अधीनता के साथ चलूंगा, मैं खराई से, तेरी ईमानदारी, सच्चाई से चलता रहूंगा, और विश्वास से खुदा का काम करूंगा, और तेरी महिमा करूंगा परमेश्वर, और तेरा मूड चेंज हो जाए आज यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों का मूड चेंज हो ना हो, लेकिन मेरे परमेश्वर का मूड आज चेंज हो जाएगा जब आप ऐसा बोल रहे हैं। तो याद रखना, मैं बता रहा हूं कि प्रार्थनाएं जो हैं
वो आपके लिए एक हेलमेट का काम करते हैं। आपने देखा कभी मोटरसाइकिल पर जा रहा हो, एक हेलमेट लगा रखा होता है, और हेलमेट का मतलब ये है कि जाकर वो गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता कि हेलमेट वाला कभी नहीं गिरेगा। हेलमेट वाला गिरता है मोटरसाइकिल से, लेकिन उसको चोट नहीं लगती। इसका मतलब प्रार्थना एक हमारा हेलमेट है, ये हमें करना ही करना है कि कब गिर जाएं, कब प्रॉब्लम आ जाए, कब पाप में गिर जाएं, कब समस्या आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमें हर समय में प्रार्थना करना ही करना है और आशीष को लेना ही लेना है। तो उसी समय कह रहे कि लेकिन एक चरित्र जो है, जो खराई जो है, वो एक आपका लाइसेंस है। मोटरसाइकिल वाला कह रहा लाइसेंस नहीं होगा तो उसका चालान कट जाएगा। मतलब आपका एक लाइसेंस, पवित्रताई और एक ईमानदारी आपका एक लाइसेंस है। हिजकिय्याह ने अपने लाइसेंस को खोने नहीं दिया। उसने कहा परमेश्वर कि मैं अपने लाइसेंस को खोने नहीं दे रहा हूं और उसी समय मैं ईमानदारी से और खराई से चल रहा हूं, तो मेरी जिंदगी में कार्य कर। परमेश्वर ने कहा ठीक है। कहता है कि इसी समय कहता है जाओ, कहता है बही खाता लेकर आए। उसी समय स्वर्गदूत वो उसने अपनी बहुत सारी जो डायरी है, क्योंकि बाइबल बोलती है कि उसने कह रहा कि परमेश्वर ने मनुष्य के दिन गिन रखे हैं, आपकी आयु को गिन रखा है, कितने दिन आप जिएंगे परमेश्वर के हाथ में। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, फटाफट करा बाई खाता मंगाया मुंशी से अपने, बोलता करा जाओ सरदूतों लेकर आओ मेरी बुक, और इसी समय देखो। लेकिन उसके अंदर एक भी पाप नहीं मिला हिजकिय्याह का। हिजकिय्याह ने कहा कि मैं खराई पर चलता रहा। परमेश्वर ने कहा हो करा कि उसी समय कहता कि मौत का ऑर्डर कैंसिल कर दो आज यीशु के नाम में। परमेश्वर ने मौत का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आज आप गवाहियां देते हैं मेरा टीवी ठीक हो गया, मेरा लीवर ठीक हो गया, मेरा हार्ट ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा ये काम बन गया, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किसी के साथ नहीं किया। कहता मौत के दूत कहता जो आए हुए थे उनको वापस बुला लिया। हालेलुया। आज याद रखना, जितने मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर कोई हॉस्पिटल में कोई बीमार है, परमेश्वर आपके 15 साल और उम्र बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जितना आप कहेंगे परमेश्वर उतना बढ़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा और आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। अपने हाथों को उठाओ, वायदा करो आज। लेकिन परमेश्वर कब कह रहा है, जब मैं घुटने टेक कर 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। तो परमेश्वर वादा कर रहा है, कह रहा है कि तुम चमत्कार को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार मेरा एक विश्वासी था, उसका गाड़ी चोरी हो गया, और जब उसका कार चोरी हो गया तो उसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि वो मेरे पास आया और वो बोला कि मेरी गाड़ी चोरी हो गया। मैंने कहा चल मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। बोलता है, कह रहा कि नहीं, कहता है कि आज मैं खुदा से खुद प्रार्थना करूंगा। मैंने कहा क्या इसका मतलब पहले प्रार्थना नहीं किया? बोलता है, कह रहा नहीं। मैंने कहा मैं भी तेरी प्रार्थना को सुनूं, कैसे करते हैं। तो उसी समय वो प्रार्थना कर रहा था, कहता परमेश्वर मैंने एक भी दिन दशमांश की चोरी नहीं किया, मैंने परमेश्वर एक हमेशा खराई से चलाऊं मैं हिजकिय्याह की तरह। और कह रहा कि मेरी गाड़ी चोरी नहीं होनी चाहिए, मैं तेरे दास के अधीन हूं, मैं तेरे अधीन हूं, मैं इस चर्च के साथ जुड़ा हुआ हूं काफी समय से, और मैं तेरे दास से प्यार करता हूं, और उसी समय मेरी गाड़ी वापिस आए। वो ऐसा बोल रहा था। और उसी समय मतलब कि जब उसकी गाड़ी मिली तो वो चोर खुद बता रहे थे, कह रहे थे कि वो चोर ने डैशबोर्ड जब खोल कर देखा तो उस डैशबोर्ड में उसमें मेरी फोटो पड़ी थी, और क्योंकि वो अपनी फोटो बाइबल में रखता था, तो उसने बाइबल और वो फोटो जब उसको मिली तो उसी समय वो चोर कहने लगे, ओहो कहता यार, कहता इन्ना वड्डा दास दी गाड़ी चोरी कर ली। उन्होंने सोचा मेरी गाड़ी है। बोलते करे यार इन्ने वड्डे दास दी गाड़ी चोरी कर ली। कहता यार ऐ की हो गया, क्योंकि उन्होंने जनानियां भी चर्च ने जाती होनी ना, मतलब कोई ना कोई मानता होगा या कभी कभी जाते होंगे। बोलते कहते यार ये क्या कर लिया, इतने बड़े दास की गाड़ी चोरी होगी। कहते कि हमने कर ली, पाप हो गया, वो गाड़ी वहीं छोड़कर चले गए। मैं कह रहा हूं कि लेकिन कैसे, कह रहा है प्रार्थना गिड़गिड़ाने से नहीं। कहता है कि उसने जब प्रार्थना गिड़गिड़ाते रहे, जब आप 3 टाइम प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग प्रार्थना जब करते हैं जब मुसीबतें आ जाती हैं, बच्चे जब पढ़ाई में जब पढ़ते हैं जब उनको मुसीबतें आ जाती हैं, जब सिर पे पेपर आ जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर उन लोगों के साथ खराई से डील करता है, कह रहा है कि जो पहले से तैयारी करते हैं। बाइबल में लिखा जो कह रहा है कि इसका मतलब जो तैयारी करते हैं पहले से। इसका मतलब कि आज जो लोग तैयारी के साथ हैं, जो अपना जीवन परमेश्वर को दे रहे हैं। याद रखना, आपने अपनी लाइफ में कुछ किया या नहीं किया, लेकिन अगर आपने भक्ति सच्चाई से की है, प्रार्थना सच्चाई से की है, आपने हर समय परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चले, आप छोटी सी उम्र में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। कह रहा है कि मूसा परमेश्वर से बात कर रहा था भजन संहिता 90 में, कह रहा है जितने दिन तू हमें 90 के 15 में, शाम में 90 के 15 में, कह रहा जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए, कह रहा उतने ही वर्ष हमको आनंद है। याद रखना, अगर जितने स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ऐसे नहीं बनते कि सिर्फ प्रार्थना किया और ऐसे घंटी बजाया और चले गए। कह रहा स्पिरिचुअल वो है,
कह रहा है कि जो कह रहा है कि अपने आप को बचा कर रखते हैं पाप से नफरत करना सीखो। कह रहा है जो अपने आप को कह रहा है परमेश्वर के पीछे चलाते हैं, खराई से चलते हैं, परमेश्वर की ईमानदारी से चलते हैं, हर चीज में ईमानदार हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक न एक गवाही आज रात आपकी बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक छुटकारा आज रात आपका बनने वाला, जितने हाथों को उठा रहे हैं उनके छुटकारे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं रिलीज करता हूं उस अनॉइंटिंग को, जो काम आपका नहीं बना ये मेरे ऊपर सामर्थ है परमेश्वर की ओर, मैं वो रिलीज करता हूं आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपकी प्रेयर, आप प्रेयर करते हो लेकिन वो सुनता ना हो, लेकिन हो सकता है, लेकिन कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है क्योंकि वो खराई से कई बार शैतान उन्हें चलने नहीं देता। मैं कह रहा हूं कि अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि नवंबर के महीने, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि दिसंबर के महीने में जादू टोने, नवंबर और दिसंबर में लोगों के ऊपर जादू टोने होते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर के भवन में जाना बंद कर देते हैं, ब्रांचों में जाना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, वो जादू टोने उनके ऊपर चलते हैं। लेकिन वो जादू टोने कब तक चलते हैं? 1 साल तक। क्योंकि मेरे को प्रभु ने बताया था एक भोर का एंजल है, एक दोपहर का एंजल है, एक शाम का एंजल होता है, जो आपके लिए, उनकी बैटरियां डाउन हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर ने रखा ही उनको इतने काम के लिए कि आपको भोर के समय जाना, इसका मतलब भोर के समय प्रार्थना करना, कह रहा दोपहर के समय प्रार्थना करना, शाम के समय प्रार्थना करना। कह रहा 3 टाइम अगर आप परमेश्वर को आधा घंटा भी दे सकते हो, 1 घंटा भी दे सकते हो, तो परमेश्वर आपके लिए मिराइकल करेगा। कह रहा आज आप कह सकते हैं ऐसे मूसा की तरह। मूसा ने प्रार्थना नहीं किया सिर्फ 1 सेकंड की, हिजकिय्याह की जो प्रार्थना है 1 मिनट से कम की प्रार्थना थी। मूसा की जो प्रार्थना इसमें लिखी है वो 1 मिनट की प्रार्थना है, क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर जितने दिन तू अब हमें दुख देता आया, कह रहा अब उतने दिन हमें आनंद के भी दे यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जब आप परीक्षा में से बाहर आते हैं, जब आप प्रार्थना करके बाहर आते हैं, और उसी समय आपका हक बनता है कि आप ऐसी घोषणा कर सकते हैं। आप घोषणा करो। परमेश्वर आज रात कहता है कि जो PR नहीं आ रही, जो बच्चा फाइनेंस में मजबूत नहीं हो रहा, जो काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा, मैं कह रहा हूं 3 हफ्ते के अंदर गुड न्यूज को आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको रिलीज करता हूं भविष्यवाणी को कि आपके ऊपर पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में अपने। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, लेकिन बाइबल बोलती है इस बात के लिए, अपने पड़ोसी से पूछो कि तूने क्या किया खुदा के लिए ऐसा, तूने क्या किया सपना खुदा ऐसा खुदा के लिए, बताना तूने क्या किया ऐसा खुदा के लिए तूने क्या किया ऐसा खुदा के लिए जो खुदा तेरे लिए करे। तो आज आपको सीखना है और समझना है कि ये मेरी बेटी है, और मैं से पूछता हूं कई बार बता खुदा ने तेरे लिए क्या किया। ये जज बनना चाहती थी, इसने बड़ी पढ़ाई किया, ये जज बनना चाहती थी, लेकिन मैंने इसको कहा लेकिन तू जज नहीं, तू परमेश्वर की कॉलिंग पे आ जा, परमेश्वर तुझे बुला रहा है। और इसी समय इसने उस कॉलिंग को छोड़कर बुलाहट में आ गई परमेश्वर की। तो इसका मतलब अब खुदा इसके लिए क्यों ना करेगा। लेकिन बहुत बार हम निराश हो जाते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमें देगा कि नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरा वायदा है, एक डील तुम करो, अगली डील तुम्हारी मैं तय करूंगा यीशु के नाम में। हम बाइबल इस बात के लिए बोलती है, लेकिन आज आपको डील करनी है नहीं करनी, तो आपको तैयार रहना है। कह रहा 2 शमूएल 22:20 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें दाऊद बोलता है, कह रहा है कि उसमें तारीफ कर रहा है परमेश्वर की, लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर के मेरी जिंदगी में काम देखो, परमेश्वर कैसे रूठा हुआ था। कह रहा मेरी जिंदगी में, कह रहा मैं शत्रुओं के बीच में गया, कह रहा मैं नदी के बीच में गया, मैं जंगल में गया, कहता है कि मैं दुख में गया। दाऊद ने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को देखा, उसके बच्चे उठा लिए गए, उसके महल में से रानियों को उठा लिया गया, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम आई, बहुत सारे शत्रु, उसके बच्चे, उसके खुद के बच्चे उसके खिलाफ हो गए। हो सकता है कि आप चर्च जाते हो और आप ही के बच्चे आपके साथ बदतमीजी करते हो, तो आपको उसी समय ठेस लगती होगी। दाऊद रोता था गली गली में जाकर अपनी प्रेयर में जाकर, लेकिन वो इंसान के सामने नहीं घुटने टेकता था। उसने एक फैसला लिया था कि डील किया था, परमेश्वर दुख आएगा, कर्जा आएगा, बीमारी आएगी, समस्या आएगी, भागूंगा नहीं, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे साथ डील करता हूं कि मैं तेरे साथ बना रहूंगा और जुड़ा रहूंगा। और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में मिराइकल किया और उसको वो दिया। तो फिर यहां पर दाऊद तारीफ कर रहा है, देखो क्या कैसे बता रहा है। हाँ पढ़ते इसमें वचन में तब स्त्री अपनी बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई, उन्होंने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर काट कर 2 शमूएल 22:20 में क्या लिखा। हाँ 2 शमूएल, उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, कह रहा उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया, उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था, क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। इसका मतलब कि आज आपका बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना ठीक है, लेकिन क्या परमेश्वर खुश है आपसे? आपको अपने अंदर ये चेक करना है, क्या मैंने आज खुदा को खुश किया है? क्या मैं खुदा को खुश किया मैंने आज? क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूं? मैं कह रहा हूं कि दाऊद ने अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर को प्रसन्न किया। 2 शमूएल में कह रहा कि 22:20 में लिखा, उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया
उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। इसका कहने का मतलब यह है कि वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, राजमहल में पहुंच गया, उसकी किस्मत बदल गई। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करने वालों की किस्मत आज रात बदलने वाली है। कह रहा बाइबल पढ़ने की किस्मत बदलने वाली है। लेकिन जो खराई से चलते रहेंगे परमेश्वर के पीछे, चाहे वो किसी भी हालत में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं परमेश्वर को, मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, क्योंकि अभी आने वाला समय पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था कि बहुत ज्यादा खतरनाक आएगा। बहुत सारी जगह जगह बम गिरेंगे, बहुत सारी जगह प्रॉब्लम आएंगी। 2024 में भी लड़ाइयां छिड़ जाएंगी और बहुत सारे लोग मर जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे, काम जॉब चले जाएंगे। ये 2028 तक भी चल सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस समय में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होगा और 2029 में 28 और 29 के बीच में एक वायरस आ जाएगा, क्योंकि इतने बम फूटेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि वायरस आ जाएगा। आप देखेंगे ये भविष्यवाणी पूरी होगी और 2030 और 2040 के बीच में आपको पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि रैप्चर होने शुरू हो गए, आपको लगेगा कि शायद परमेश्वर आ गया है। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं, क्योंकि शैतान झूठा होगा और आपके बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपको डराने की कोशिश करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। लेकिन उसने कहा कि डर ना जाना, घबरा ना जाना, तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। किन का? कह रहा है जो खराई से चलते होंगे। दाऊद यही कह रहा है, मुसीबतों में था, परिस्थितियों में था, कह रहा है कि यहां पर हिजकिय्याह मरने वाला था, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया। उसने अपने आप को विश्वास से चलाता रहा अपने आप को। मैं कह रहा हूं कि कई बार हमें मंजिल मिलती नहीं है, लेकिन विश्वास से चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। प्रार्थना करने वालों के साथ परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कह रहा है प्रार्थना आपने की है, बाइबल पढ़ी है, आपने हमेशा ईमानदारी से चले, आप खराई से चले। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारी खराई और पवित्रताई से चलने का फल दूंगा आज रात यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी से पूछो इस संडे तो आएगा कि नहीं आएगा? खराई पर यहां से देखा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कह रहा हम फिर से पढ़ते उसको 95 को शुरू में भजन संहिता में जो पढ़ा था कि परमेश्वर रूठ कैसे गया। कहता है इजरायलियों को बोला, कह रहा 4 उसके बाद, हाँ पढ़ेंगे क्या लिखा, 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। हाँ। और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। अगले वचन को पढ़ेंगे इसके। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, कह रहा ये इस मेरे हाँ विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। इसी के 11 में लिखा, कह रहा कि मैंने शपथ खा ली, ये मेरे मंदिर में कभी आने नहीं पाएंगे, मेरे भवन में कभी आने नहीं पाएंगे, ये प्रवेश करने नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने क्रोध में आकर कहा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं चर्च जा रहा हूं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते। इसका मतलब परमेश्वर आपको चाहता नहीं है, ये भी याद रखना। कई बार परमेश्वर चाहता है, कई बार नहीं चाहता। कहता है कि मैं 40 साल रूठा रहा, एक भी बंदे को मैंने चर्च में घुसने नहीं दिया अपने। कहता अपने विश्राम दिन की वेदी में आने नहीं दिया उनको, जंगल में भटकते रहे। आज बहुत सारे लोग काम पर जा रहे हैं, आज बहुत सारे लोग भटक रहे हैं इधर उधर, लेकिन विश्राम दिन में आज्ञा है। कह रहा भटकता वो है, कह रहा जो परमेश्वर की आज्ञा से बाहर जाता है। अगर आज आप इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर आपके अंदर है और वो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। अगर आप बिजनेस पर हैं, दुकान पर हैं, काम पर हैं, आपके साथ इंटरनेट हुए में आप जुड़े रहे ऑनलाइन, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कानों में लीड लगाकर भी आप काम करते करते भी अगर आप सुन रहे हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, दुबई में, मॉरिशस में, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, क्योंकि आपने खराई पर चले हैं, आप परमेश्वर की महिमा की है। आप हो सकता है आप बहुत काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के वचन में बने हो और चल रहे हो। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों का परमेश्वर है। हो सकता है आपका पति आपको आना नहीं देता हो, लेकिन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया इन दिनों में कि नवंबर से लेकर, इन दिनों से लेकर जादू टोने स्टार्ट होते हैं। क्योंकि मसीह लोगों का, मैं नहीं मानता हूं, दूसरे मानते हैं या ना मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि दिसंबर से हमारा नया साल शुरू होता है। हम दिसंबर से मानते हैं कि हमारा नया साल शुरू हो रहा है। और जो लोगों के ऊपर जादू टोने होते हैं वो 1 साल के लिए होते हैं। जो लोग इन दिनों में कह रहे परमेश्वर के घर नहीं जाते, परमेश्वर को नहीं मानते, इसलिए जकरिया की 14 के 17 में लिखा कि साल में इकट्ठे होकर कह रहे कि इन दिनों में आना, 3 बार आना। कहता है कि इस बार कह रहे कि अगर आप ये क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी स्टार्ट हो रहे हैं और इसी समय शोभा यात्रा के दिन स्टार्ट हो रहे हैं। जो लोग फैसला ले रहे हैं कि हम 20 तारीख को चंडीगढ़ में शोभा यात्रा के लिए जाएंगे, 25 दिसंबर को जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग को देगा उनको। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपको इस समय रूठा हुआ है, लेकिन परमेश्वर को मनाना है। इजरायलियों से रूठा हुआ था, तो जकरिया की पुस्तक में लिखा कह रहा कि तुम साल में 3 बार परमेश्वर के घर जाना। तो उसी समय वो दूर रहते थे, लेकिन वो छोड़कर साल में 3 बार इजराइल
इजराइल के अंदर आते थे। और उसी समय कह रहे कि अब जगह जगह पर चर्चिस बन गए, लेकिन जहां पर आप जाते हैं वही आपके लिए छोटा यरूशलेम है, वही आपके लिए इजराइल है। आप ब्रांचों में जा रहे हैं, हमारी परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है आपके जीवन में। तो इस समय में कहता है कि परमेश्वर कह रहा है रूठा हुआ है, आज कह रहा है रूठे हुए को मनाना आपके अंदर है, आपके हाथों में, आपके दिमाग में है कि आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप वचन को सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन याद रखना, परमेश्वर अपने दास के द्वारा, मैंने कहा था पिछले संडे कि सारी आशीषें परमेश्वर के पास है, लेकिन कुछ आशीषें वो कह रहा अपने इंसानों को देकर रखता है, माँ बाप को देकर रखता है, पास्टर को देकर रखता है, प्रॉफिट को देकर रखता है। जो हम कहेंगे आपके लिए हो जाएगा। इसलिए उसने सूबेदार को कहा जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा। कह रहा कुछ आशीषें परमेश्वर के पास है, कुछ आशीषें इंसान के पास है। इसलिए कह रहा अधीनता में रहो परमेश्वर के। कह रहा कि किसी से झगड़ा ना करो, कह रहा किसी से बैर ना करो, ईर्ष्या ना करो, बुराई ना करो। इसलिए पवित्र आत्मा अपने लोगों को भेजता है, कह रहा एंजल को भेजता है इस साल के अंदर। याद रखना, कह रहा इस महीने से, इस संडे से, जो लोग इस संडे आ रहे हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, इस संडे से वो एंजल आपके घर पूरे 3 महीने रहेंगे आपके कामों को बनाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। ये संडे आपको लेकर जाना है। मैं फिर बता रहा हूं, ये संडे पर मैं जोर क्यों दे रहा हूं, कि मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कुछ ब्लैक मैजिक होते हैं इस दिन से। आप समझदार हैं मैं किस बात के बारे में बोल रहा हूं। और उसी दिन से, क्योंकि मैंने जब एक मीटिंग किया तो उसी समय एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर से बोल रही थी, कहती कि पता है मैं इन्हीं दिनों में जब मैंने उसकी प्रोफेसी किया कि इन्हीं दिनों में तेरी शादी हुआ नवंबर में, वो बोलती हाँ, और बोलते मैंने कहा कि इन्हीं दिनों में तू जादू टोना कर रहा है इनके ऊपर। कहता कि हाँ, कहता तूने बता दिया इनको, कहता ये चर्च आएगी, कहता मैं इसको आने नहीं दूंगी। मैं इसका मतलब ये है कि अगर इस महीने आप नहीं आए, अगले महीने नहीं गए, तो शैतान का एक हथियार होता है कि मैं इनको पूरे साल तक चिपका रहूंगा, पादरी से प्रार्थना कराते रहूंगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। ये रीजन है ये। कहता है कि इन दिनों में परमेश्वर ने आदेश दिया था, कह रहा है कि उनको भी, जकरिया की पुस्तक भी जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा पृथ्वी के कुलों में से, इसका मतलब पूरी दुनिया के जातियों में से, कुलों में से, कह रहा जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा नहीं होगी, आशीष नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी, प्रॉब्लम रहेगी। इसका मतलब कह रहा है कि आपको इस जादू टोने से बाहर आना है। लेकिन यहाँ पर कह रहा अधीन हो गया, क्योंकि आप जब देखते हैं कि अलीशा इतना अधीन हो गया परमेश्वर के, उसने कहा, कह रहा कि परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। और अलीशा इतना अधीन था, उसके ऊपर अनॉइंटिंग थी, 3 गुण थे उसके अंदर ये वाले, कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। इन्हीं 3 पॉइंट्स को फिर से दिखा कि वो 3 पॉइंट्स कह रहा कि इस समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में रखे थे। खराई पर चलता रहा, अधीनता से चला, विश्वास में बना रहा। एलिया ने उसको कहा तू मुझे छोड़ दे, लेकिन कहता है नहीं, मैं तेरे अधीन रहूंगा, तू मेरा आत्मिक पिता है। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो छोड़ देते हैं कि नहीं मैं इस मिस्टी के सामने जुड़ूंगा, मैं कोई और भाग जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है, विश्वास में बना रहा और चलता रहा, उसके साथ काम करता रहा। उस कपड़े का, उसके हाथ भी धुलाता था, जब वो टॉयलेट से आता उसके कपड़े भी साफ करता होगा, नहलाता भी होगा उसको। एलिया के सारे काम करता था वो, क्योंकि वो जानता था इसके बंदे के अंदर आशीष छिपी हुई है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कहता है कि प्रॉफिट के अंदर आशीष छिपी हुई है। आज आपको विश्वास करना है कि मेरे मुंह से जो निकलेगा आपकी जिंदगी में पूरा होगा। मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा जो सोचते हैं दिल्ली में भूकंप नहीं आएगा, जिनको मजाक लग रहा है मेरी बात को, तो वो देखेंगे, न्यूज सुनेंगे। ऐसे उंगली करके बोला, और उसी समय 1 नहीं 2 दिन लगातार दिल्ली में भूकंप आया। लेकिन हमारी प्रार्थना से सुरक्षित है। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप किसी शहर में, तो हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमें आदेश देता है कि प्रार्थना करना बंद नहीं करना। लेकिन यिर्मयाह को एक जगह परमेश्वर ने कहा इनके लिए प्रार्थना करना बंद कर दे, मैं तेरी प्रार्थना सुनने वाला नहीं हूं इनके बारे में। कई बार परमेश्वर क्रोध करता है, इसलिए हमें वचन का प्रचार करना पड़ता है, इसलिए हमें लोगों को समझाना पड़ता है कि आप जब परमेश्वर की खराई में होकर चलेंगे। तो दाऊद कह रहा था, दाऊद अपनी लाइफ में क्या कह रहा था, कहता है क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे से प्रसन्न है। आज रात कह रहा है, मैं पंजाबी में बता रहा हूं आपको कैसे कह रहा था, इसका मतलब वो पंजाबी में क्या बोलते हैं, ओ खुश कितना ही होए, कैसे मतलब 3 बार बोलो खुश कितना ही होए। हाँ पास्टर सपना खुश कितना ही होए, ओए लाले दी जान खुश कितना ही, खुश कितना ही कह रहा पंजाबी में बोलते खुश कितना ही होए। अपने पड़ोसी को बोला खुश कितना ही, कहता है आपको ने कहा खुश कितना ही, तो कह रहा है मैंने परमेश्वर को खुश किया है। इसका मतलब पंजाबी आपको आसानी से समझा रही है, ओ खुश किता ही होए, इधर आ जा। प्यो कहता खुश किता ही, तो कह रहा है दाऊद कहता है मैं अपने प्यो नू खुश किता है। कहता है कि अगर आज तुसी अपने प्यो नू खुश कर रहे हो तो परमेश्वर कह रहा डील कर रहा है। आमोस की किताब हम 3 के 3 को देखते हैं, कह रहा है कि जब तक 2 आदमी कह रहा सहमत होकर ना चले। हाँ पढ़ो जरा, उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली। आमोस की किताब, हाँ 3 के 3 में क्या लिखा आमोस की किताब में, कह रहा है कि जब तक 2 हाँ यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, हाँ क्या वे एक संग चल सकेंगे। तू गलत पढ़ रही, ज्यादा खुश करता तू मैनू अब पढ़ रही है। 3 के 3 में लिखा आमोस की किताब में,
कह रहे फिर से कि क्या दो व्यक्ति परस्पर सहमत ना हो, इंग्लिश में दिखाया करो, क्या वे एक संग चल सकते हैं? कह रहा नहीं चल सकते। इसका मतलब डील करनी पड़ेगी। अगर आज आप डील करते हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए डील करने के लिए तैयार है। जो आप मांग रहे हैं आज मिलने के लिए तैयार है। आज जो आप कहेंगे वो होगा आपकी जिंदगियों में, जो आप सोच रहे हैं वो होगा। आज रात आप मिराइकल को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अंधे ने एक डील किया, भिखारी ने, उसने कहा, अंधा था वो, और उसने कहा परमेश्वर मुझे चंगाई दे, मुझे चंगाई दे, क्योंकि उसको सुसमाचार पता लग गया था, गोस्पेल का पता लग गया था, अधीनता। बहुत सारे लोगों को खुश करना है परमेश्वर को। तो मैं आज फिर से एक सीक्रेट की बात बता रहा हूं कि इन दिनों में, क्रिसमस के दिनों में, जाओ अपने पड़ोसियों को सुसमाचार सुनाओ, जाओ अपने पड़ोसियों को हमारा लिटरेचर लो, दो। मैं कह रहा हूं दो। कह रहा है कि कुछ लोग जाते हैं और यीशु मसीह का पर्चा बांटते हैं। मैं फिर बता रहा हूं उन लोगों को, वो आत्मा बसती नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो ये ईसाई हैं, वो बसते नहीं है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, हमारी मिनिस्ट्री का जो वचन है, हम और हमारी जो हमने बनाया हुआ है, आप लेकर वहां से उसको क्रिसमस का लोगों को जाओ, लिंक दो, और लोग जाकर उसी समय उस लिंक को देखेंगे और उसके लिए प्रोफेसी होगा और वो बचेगा। क्या पता उसको दूर से हीलिंग मिल जाए। तो ये दिन चल रहे हैं, कह रहा है कि क्षमा लेने के, ये दिन चल रहे हैं परमेश्वर को मनाने के, ये दिन चल रहे हैं रूठे हुए रब को मनाने दे। की कहते पंजाबी च रूठे रब नूं मनाना है, आप रूठे हुए रब नूं मनाना है, तो रब कहेगा खुश किता ही, खुश किता ही। तो कहता है आज खुश करना है आपको, तो आज आपको तैयार होना है। एक बहन खुश हो रही है मुझे पीछे देखकर, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आज आपको रूठे हुए रब को ऐसे मनाना है। जब आप स्माइल देते हैं तो रूठा हुआ रब खुश होता है और आशीष देता है आपको। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो मिराइकल करेगा और आपको आशीष देगा। तो आपको तैयार होना है। अंधे भिखारी ने कहा कि परमेश्वर मुझे सुसमाचार मिल गया, और इसी समय लेकिन उसने अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान कर लिया। लोग आए, कहते चल अंधे भिखारी उठ जाने से, चल भाग। कहते चल, तेरे को नहीं पता यहाँ से राजाओं का राजा आ रहा है। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, कहता कुछ भी आ रहा हो। कहता अरे, कह रहा मेरा नाम भिखारी है, मेरा काम है मांगना। कहता कि जब मैं लोगों से मांगता नहीं शर्माया, कह रहा तुम्हारे से मांगते हुए कह रहे, कहता आज तो राजाओं का राजा आ रहा है, उससे मैं कैसे शर्माऊं। मैं कह रहा हूं आज तो वो दिन आ रहे हैं, कह रहा परमेश्वर से मांगने के दिन आ रहे हैं। अगर इन दिनों में भी नहीं मांगा परमेश्वर से, इन दिनों में भी दुआ ही नहीं किया, आप एक घंटा भी नहीं बैठे, तो कभी नहीं देगा परमेश्वर। मैं लोगों को कह रहा हूं कि अंधे भिखारी को ये बात समझ में आ गई। आज बहुत सारे लोग आते हैं, एक औरत आई मेरे पास और वो बोलती पापा पैसे ले लो और हमारे लिए 3 दिन फास्टिंग प्रेयर कर दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं फास्टिंग प्रेयर करूं। मैं पहले 80 किलो का था, 60 किलो का रह गया, 64 किलो का रह गया। तो अब आपके लिए दुआ करूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि नहीं। एक दिन मैं उसके लिए बैठ गया, क्योंकि जो लोग हमारी मिनिस्ट्री के लिए हेल्प करते हैं हम उनके लिए बैठते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा नहीं, इसके लिए तू नहीं बैठेगा, ये खुद बैठेगी। और जब वो खुद बैठी प्रार्थना में और परमेश्वर ने उसके साथ मिराइकल कर दिया, उसके पास बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया। याद रखना कि आपको करना है। आज रात आप अपनी जिंदगी में आशीष पा सकते हैं, आप ब्लेसिंग को ले सकते हैं। लेकिन अंधा भिखारी समझ गया था अनॉइंटिंग कहां पर है। उसके अंदर ये 3 गुण थे, अलीशा के अंदर ये 3 गुण थे। मैं कह रहा हूं कि हाथी का बच्चा पैदा होता है 6 महीने के अंदर, कह रहा इकट्ठे रहता है अपने माँ बाप के साथ, झुंड में चलता है। लेकिन आजकल माँ बाप का बच्चा पैदा होता है तो उसी समय वो इंसान का बच्चा जब पैदा होता है पहले ही माँ बाप से अलग होने की कोशिश करता है, पहले ही सास से अलग होने की कोशिश करते हैं। बहू पहले आती है, बाद में पहले अगले दिन ही भागने की कोशिश करती है घर से, कह रही मैं तो अलग रहूंगी। मैं कह रहा हूं कि आज इकट्ठे रहने की कोशिश कह रहा है कि जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं अपनी फैमिली के अंदर, तो परमेश्वर मिराइकल करता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए वो समझा रहा था, कह रहा कि अंधे के ऊपर अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान नहीं थी उसको, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा था, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसको बताया और उसको समझ में आया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम कर दिया। दानियल 6:22 को जब हम पढ़ते हैं कि राजा ने जब उसको शेर की मान में डाल दिया, तो उसी समय राजा उससे पूछ रहा था आकर, कहता कि हाँ, कहता तू ठीक है, मरा तो नहीं। अंदर उसमें झांक कर देख रहा था, तो उसी समय वो क्या बोल रहा था, कह रहा कि वो परमेश्वर, कह रहा है उसने अपने दूत भेजकर, कह रहा है कि लिखा यहां पर मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा था कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण यह कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। मैं फिर इस लाइन को पढ़ रहा हूं, इस कारण, क्योंकि मैं निर्दोष पाया गया। याद रखना, अगर आप अपनी लाइफ में निर्दोष पाए गए, शैतान आपको कहेगा, विचार आपको कहेगा कि आप मरने वाले हो, डॉक्टर की रिपोर्ट कहेगी आपको कैंसर हो गया, लीवर में प्रॉब्लम है, किडनियों में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप निर्दोष पाए गए, याद रखना, मैं कह रहा हूं कि निर्दोष कैसे हुआ जाता है। हाथ उठाकर परमेश्वर को कहा जाता है, मैं तेरे जो क्रूस पर तूने लहू बहाया है वो मेरे लिए बहाया है। मैं इस समय परमेश्वर आज से फैसला लेती हूं कि पवित्र आत्मा, मैं इस समय आज के बाद कभी पाप नहीं करूंगी, मैं पश्चाताप करती हूं। और परमेश्वर, एक व्यक्ति बोलते हैं कि मैंने पाप नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति पाप हमेशा करता है। वो पाप कौन सा है? याद रखना, वो लोग नरक में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है कोई अच्छे से अपनी जिंदगी बिताई हो,
लेकिन याद रखना यीशु मसीह इस बात को बोलता है, कह रहा है कि वो नरक जाएगा आदमी जो किसी को सुसमाचार नहीं सुनाता, जो अपनी टेस्टमनी नहीं बांटता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा फल लाने वाले बनो, अगर फल लाने वाले नहीं बनोगे काट दी जाएगी वो टहनी। तो यहां पर दानियल जो था कह रहा था कि मैं फल लेकर आ रहा हूं, कहता है मैं प्रार्थना में बना हुआ हूं, कहता है अधीन हूं, और मैंने अपनी खराई से, मतलब उसको एक सेकंड क्या उसको ज्यादा प्रार्थना नहीं करना पड़ा। वहां पर शेर की मांद के बीच में कौन प्रार्थना करता है? मान लो आपको इसी समय शेर के सामने डाल दिया जाए तो इसी समय क्या निकलेगा? ये मम्मी निकलेगा, प्रार्थना नहीं निकलेगा। मैं कह रहा हूं आपके कमरे में सांप आ जाए तो उसी समय क्या होगा? आप मम्मी निकलेगा, यीशु मसीह नहीं निकलेगा वहां पर। उससे प्रार्थना नहीं हुई जब शेर के मान में डाल दिया गया तो उसी समय क्या हो रहा था? लेकिन वो फिर भी सिर्फ ये कह रहा था कि परमेश्वर, मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आप मुसीबत में हो, आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपकी पहले की प्रार्थनाएं आपके काम आएंगी। परमेश्वर का आत्मा जानता है कि आप मुसीबत में हो, वो आपके मांगने से पहले आपकी सुरक्षा करेगा यीशु के नाम में। लेकिन कब? जब आप निर्दोष पाए गए, कब? जब आप खराई से चले। कह रहा जब अगर आप निर्दोष पाए गए तो याद रखना परमेश्वर बताएगा। कहता है कि दानियल ने कहा, कहता है मैं निर्दोष पाया गया, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि प्रार्थना मैंने पहले की थी, प्रार्थना ही के कारण तूने मुझे जेल में डाला था, तूने प्रार्थना ही के कारण मुझे इस खड्डे की जेल में डाला हुआ है, शेर की मान में डाला हुआ है। कहता है लेकिन मेरे परमेश्वर ने कर अपना दूत भेजकर करा कि शैतान के मुंह को, शेर के मुंह को बंद कर रखा है। याद रखना आज जितने आपके खिलाफ बीमारी मुंह खोलकर खड़ी है, कितना कर्जा मुंह खोलकर खड़ा है, आज कोई भी जन आपके रिश्तेदार क्या परिवार का लोग मुंह खोलकर खड़ा है, याद रखना मैं कह रहा हूं उनके मुंह पर ताले लगवाऊंगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आपको बोलना है, कह रहा वो बीमारी के मुंह बंद हो जाएंगे, वो कह रहे शैतान का मुंह बंद हो जाएगा, वो कर्जे का मुंह बंद हो जाएगा, आपकी परिस्थितियों का मुंह बंद हो जाएगा, आपके बुरे हालातों का मुंह बंद हो जाएगा। आपको विश्वास करना आज मुंह बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने एक लड़की को जाकर कहा तरीता को मी, और उसी समय लड़की उठ खड़ी हुई और लोगों के मुंह पर ताले लग गए जो कह रहे थे यीशु मसीह को साथ ले जाने से क्या फायदा, इसकी प्रार्थना करने से क्या फायदा। यायर की लड़की जब चंगी हुई तो उसी समय कहने लगे अरे ये क्या, क्योंकि यायर अधीनता में आ गया था, यायर ने प्रार्थना करना सीख लिया था, यायर ने लोगों के सामने दिलेरी से यीशु मसीह का नाम लेना सीख लिया था। इन दिनों में अगर आप दिलेरी के साथ यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें तो परमेश्वर आपको गुड न्यूज देगा। हमने बीटीएच शुरू किया हुआ, आप चर्च में आ सकते हैं, यहाँ पर लगातार 3 दिन सोम मंगल बुधवार टीचिंग दी जाती है कि ताकि लोग आशीष पाएं। लेकिन आप देखते हैं कि कुरनेलियुस कौन था प्रेरितों के काम में? प्रेरितों के काम में 10 चैप्टर का जब हम पढ़ते हैं तो वो एक ऐसा व्यक्ति था, कह रहे वो परमेश्वर को जानता ही नहीं था, लेकिन लिखा वो भक्त था, लिखा वहां पर वो इतना भक्त था, वो दान देने वाला व्यक्ति था, और वो अपने घराने समेत परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। कौन? जो यीशु मसीह में पैदा ही नहीं हुआ, जो इजराइल में पैदा ही नहीं हुआ, जो कह रहे हैं कि जानता ही नहीं है परमेश्वर को। अन्य जाति, हम और आपकी बात कर रहा हूं, आप बेशक परमेश्वर को ना जानते हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपसे बात कर रहा है और आपको गुड न्यूज दे रहा है मेरे द्वारा कि आज आपकी जिंदगियों में आशीषें डबल होकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े छुटकारे को देखोगे, जितने आमीन बोल रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, आज वो बड़े छुटकारे को रिलीज होता देख रहे हैं। क्योंकि आज इतनी भक्ति करो, इतनी ईमानदारी दिखाओ, इतनी प्रेयर करो, इतना मांगो परमेश्वर से, एक दिन आएगा, उसको पहले से पता है आपको। अगर मुसीबत में गिरोगे तो कह रहा है कि एक दूत भेजकर आपकी रक्षा करेगा यीशु के नाम में, एक दूत भेजकर आपको उस समय मांगना नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप कर्जे में हो, आपका बच्चा की प्रॉब्लम फंस गया हो, आपको लग रहा है कि जॉब चली गई है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है किसी को देने के लिए, लेकिन याद रखना परमेश्वर एक दूत भेजेगा आज रात, मेरे कहते हैं यीशु मसीह के नाम में। जो दानियल के लिए दूत भेज सकता है वो मेरे और आपके लिए भी भेज सकता है। कह रहा हूं अगर उसको बचा सकता है आपको भी बचा सकता है। कह रहा है शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ आ रहा है तो उसका मुंह बंद होगा आज यीशु मसीह के नाम में, वो रिपोर्ट का मुंह बंद होगा, आपकी गवाही बनेगी, आपकी टेस्टमनी बनेगी यीशु मसीह के नाम में। बस आपको ये 3 काम करने, आपको कहना है कि डील करना है। आमोस की किताब में लिखा कि एक डील तू कर, दूसरी डील मैं करता हूं। मतलब एक डील, एक वादा करें, एक प्रॉमिस करें परमेश्वर से, और इसी समय परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करे। इसी समय जिसने सुलेमान को आकर पूछा बोल तुझे क्या चाहिए, याद रखना आपसे आकर पूछेगा तुझे क्या चाहिए, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा परमेश्वर मुझे थे ना। अंधे भिखारी की प्रार्थना नहीं चाहता परमेश्वर, कहता है कि तू यही करी जा रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आप सुबह शाम आप प्रार्थना में रहें। कहता है कि इसलिए हर एक भक्त जन ऐसे समय प्रार्थना करे जबकि जल की बड़ी बाढ़ आए तो उसके पास आने ना पाए, वो डूबने ना पाए। इसलिए दाऊद कह रहा था कि मैं अब नहीं मांग रहा हूं, दानियल कहता है मैं अब से नहीं मांग रहा हूं, मैं तो पहले से परमेश्वर से सुरक्षा मांगता हूं। कहता है इसलिए कहता है कि मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, अब तो मेरे ऊपर सुरक्षा है। बहुत सारे लोगों को
देखो संडे को मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं प्रार्थना घर से करके आता हूं आपके लिए। याद रखना, परमेश्वर आपके लिए भी एक चमत्कार करेगा। वीजा लेने से पहले प्रार्थना करके जाओ घर से। मैं कह रहा हूं पहले से तैयारी करो प्रार्थना करने के लिए। अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर आज रात कह रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए प्रार्थना करते, दुनिया प्रार्थना करती है, लेकिन निर्दोष कौन पाया जाएगा? उसी का रैप्चर होगा, वही स्वर्ग में जाएगा, वही यीशु मसीह को देखेगा। अभी बहुत सारी भुखमरियां, बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारे जादू टोने से लोगों को इन महीनों में जादू टोने होते हैं, नवंबर के महीने में, और वो कोई माइकल लाल नहीं निकाल सकता। उस पादरी की बात भी कर रहा हूं मैं। अगर आपने आपको कोई घमंडी कहता है पादरी के, मैं कहता हूं कि मैं निकाल सकता हूं, वो नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये भेद है परमेश्वर का। कहता है कि इन दिनों में, कहता है कि आपको परमेश्वर के नजदीक रहना है। हालेलुया। क्योंकि दाखरस जो था वो शुरू में अच्छा नहीं था, बाद में अच्छा था। शुरू में जनवरी में आपको अच्छा ना लग रहा हो प्रोफेसी मेरी, लेकिन दिसंबर में, अंत के दिनों में, आपके जीवन में, लैंड में परमेश्वर एंड में हमेशा अच्छा करता है। याद रखना, इसलिए परमेश्वर ने सारी बाइबल शुरुआत में किया और उसी समय एंड में अच्छा कर दिया। उसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, तुम्हें शांति देने वाला हूं। इसलिए आज तक आपकी जिंदगी में कुछ ना हुआ हो, लेकिन आज रात मिलेगा। जो मुझे इटली से, ग्रीस से, मैं कह रहा हूं फ्रांस से, इस समय अमेरिका से, कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आज रात आपसे बात कर रहा है और आपको कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज वो लोग आशीष पाएंगे जिन लोगों ने आज फैसला ले लिया, अपने हाथों को उठाएंगे। और इसी समय मैं एक एक जन के लिए आज प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। और इसी समय मेरे साथ कहो कि परमेश्वर, मैंने आज तेरे कलाम को सीखा पवित्र आत्मा जी। आज मैं पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर हृदय की खराई से इस समय चलता रहूंगा और परमेश्वर तेरी महिमा करता रहूंगा। पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में मुझे चेक कर ले, मैं निर्दोष पाया जाऊं। पवित्र आत्मा जी मेरा कैरेक्टर, मेरा चरित्र साफ हो परमेश्वर यीशु के नाम में। जो लोग मेरे लिए मुंह खोलते हैं उनके मुंह बंद हो जाएं। मेरे पिता, जो लोग मेरे खिलाफ खड़े होते हैं उनके लिए मुंह बंद हो जाएं। मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग मेरे कैरेक्टर के खिलाफ खड़े होते हैं उनके मुंह बंद हो जाएं। परमेश्वर, जो लोग, बोलो आज परमेश्वर को, जो लोग मेरी तरफ उंगली उठाते हैं उनकी उंगलियां बंद हो जाएं। पवित्र आत्मा, जो लोग, जो बीमारियां मेरे खिलाफ खड़ी है उनके मुंह बंद हो जाए यीशु के नाम में। जो कर्जा मेरे खिलाफ खड़ा है उनका कर्जा के मुंह बंद करता हूं मैं यीशु के नाम में। मैं उस कर्जे का मुंह बंद करता हूं यीशु के नाम में। मैं उन बीमारियों का मुंह बंद करता हूं, उन एक्सीडेंट का मुंह बंद करता हूं। मैं उस गंदी आत्मा का मुंह बंद करता हूं जो आपको डराती है, जो आपको डिप्रेशन में ले जाती है, जो हार्ट में, लीवर में प्रॉब्लम कर रही है, जो बवासीर कर रही है, यूरिक एसिड, थायराइड, जो भी प्रॉब्लम डाल रही है, जो मुझे सुन रहे हैं पवित्र आत्मा इसी समय, मैं इनके ऊपर से शैतान के मुंह को बंद करता हूं, शैतान के हथियार को बंद करता हूं। दानियल ने शैतान के हथियार को बंद करवाया परमेश्वर, क्योंकि तू उसके साथ था, तूने उसको निर्दोष देखा। आज मेरे लोगों को पवित्र आत्मा तू चेक कर, जो इस मिस्ट्री के साथ सालों साल से जुड़े हुए हैं, सच में पवित्र आत्मा जी अपना बीज बोते हैं, पवित्र आत्मा दशवांश देते हैं, जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हेल्प करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। मेरे पिता, जो हर संडे, हर वीरवार परमेश्वर इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, फिजी से, इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा दोहा, कतर से, दुबई से, यूएसए से, पवित्र आत्मा जो लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर, इटली से, यूरोप से, पवित्र आत्मा चाइना से, हांगकांग से, इस समय पवित्र आत्मा इनके घराने में एक बड़ी आशीष एंजल लेकर जाएं आज रात यीशु के नाम में। और एक स्वर्ग दूत मैं भेजता हूं, जाओ आज से इनके ऊपर से शराब को तोड़ दो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर इनका घराना आशीष पाए, आज इनकी ब्लेसिंग बनने पाए यीशु के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूं, ऐसे मैं आपको बताता हूं, अभी इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कुछ दिखाया और पवित्र आत्मा ने मुझे कभी कुछ प्रोफेसियां दी है, मैं उन लोगों के लेकर आऊँ कि आप लिख लेना अपनी डायरी में। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा। मैं बोलता जा रहा हूँ फटाफट, लेकिन मैं आपको एक गवाही दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कैरेक्टर में मुझे बोलते हैं कि ये रेपिस्ट है, ये बलात्कारी है। आप गूगल पे देख लो, आप यूट्यूब पे देख लो, आप लोगों ने मेरे खिलाफ बोला हुआ है। परमेश्वर उसको आशीष दे। लेकिन अभी मुझे कल ही पता लगा कि जिस औरत ने मेरे ऊपर झूठा पर्चा कराया, और उसी समय क्या हुआ, और अभी उसका पति 8 महीने जेल में रहकर आया। मैं तो 3 ही रहा था, लेकिन वो 8 महीने रहकर आया, क्योंकि उसके ऊपर भी बलात्कार का पर्चा किसी ने लगा दिया। हालेलुया। तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर देखता है, पलटा लेना उसका काम है, हमारा नहीं है। परमेश्वर सुनता है, आपको आशीष देगा, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। जो लोग विश्वास करते हैं उनकी जिंदगियों में काम होता है, परमेश्वर सुनता है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर आज आपके खिलाफ कोई मुंह खोल रहा है, परमेश्वर बंद करेगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने मुझे बरी किया किस्तों में से, मैं उन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा महान है, परमेश्वर आशीष देता है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं आज, जो लोग इस समय किसी भी बात के लिए आज किसी पर दोष लगा रहे हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं प्लीज स्टॉप करो।
परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं देख रहा हूं किसी को यूपी में बहन को, और इसी समय उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और इसी समय वो बार बार कोई झगड़ा कर रहे हैं, तो इसी समय एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, लेकिन तू मसीह में है, तू चर्च जाती है, तू मुझे देख रही है और परमेश्वर का आत्मा तेरे से बात कर रहा है, तेरे पास बच्चा नहीं है, लेकिन मैं तुझे होली स्पिरिट की आवाज से तुझे कह रहा हूं कि तू दोष लगाना बंद कर, क्योंकि परमेश्वर न्याय तेरा करेगा, पहले किसी और का नहीं करेगा। तूने प्रभु को जान लिया, तेरे रिश्तेदार ने, तेरी भाभी ने, तेरी जेठानी ने नहीं जाना, जिससे तू झगड़ा करती है, जिससे वो तेरे पर दोष लगाती है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हॉली स्पिरिट मुझे आंखों में, मैं इसी समय वो दर्शन को देख रहा हूं तेरे आसपास, और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, साड़ी पहनी है आपने और इसी समय ग्रीन कलर का, येलो कलर का कुछ डाला है, हॉली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, आपको बच्चा देने के लिए जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आपको ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूं यूएसए से अंजू, आपको बेबी की ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं कि कुछ लोग मुझे इस समय राजस्थान से देख रहे हैं और इस समय मुझे ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से देख रहे हैं, यूक्रेन से देख रहे हैं, मुझे इसी समय बहुत सारे लोग दुबई से, मॉरिशस से, हांगकांग से देख रहे हैं, जिसकी पीआर कोई रिश्तेदार की है, कोई अड़ी हुई है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कर कि ये महीने आप फास्टिंग करें, सुसमाचार सुनाएं और परमेश्वर के घर आए और ज्यादा से ज्यादा कुरनेलियुस की तरह दान दें और स्मरण करें परमेश्वर को, निर्दोष पाए जाएं, हर बात में परमेश्वर में निर्दोष पाया जाऊं। उन लोगों के मुंह बंद होंगे जो कह रहे हैं कि 14 साल से आप वहां पर हैं, 10 साल से वहां पर हैं। मैं कह रहा हूं आपको 6 महीने दे रहा हूं। जर्मनी से मैं किसी को देख रहा हूं, मैं KRMN ST और B और G और J और B नाम वालों के लिए खुशखबरी दे रहा हूं, आप PR के साथ ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका घराना आशीष में देखेगा बदलते हुए, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा। मैं इसी समय किसी को देख रहा हूं साइप्रस से, कोई फाइनेंस का प्रॉब्लम है, कोई कर्जे में, जो लोग कर्जे में इसी समय अपने हाथ में एक बीज पकड़ो, एक बेस्ट नोट पकड़ो और अपने हाथ में पकड़ो, लेकिन उसको किसी को अपने दान में नहीं डालना, अपनी जेब में रखना है। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, हम एक बीज पकड़ते हैं, एक बेस्ट नोट, बेस्ट, सुनना ध्यान से, ये मैं आपको एक धन की आशीष दे रहा हूं, ये किसी को नहीं देना, ये आपको अपने पर्स में रखना है, ये आपको अपने पर्स में रखना है और आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ बेस्ट नोट मतलब हमारे इंडिया में इससे ऊपर का नोट है कोई, अभी तो बंद हो गया ना, तो 2000 का नोट बंद हो गया, तो 500 का नोट है आपका। जहां पर कोई भी जिसके ऊपर कर्जा है, जिसको प्रॉब्लम है, ये एक भविष्यता के ऊपर आशीष होती है। यीशु मसीह ने कहा पतरस को कि जा, और कह रहा मछली के पेट में तुझे सोने का सिक्का मिलेगा, और उसी समय मिराइकल मनी हो गया। लेकिन आपको ये देना नहीं किसी को, अपनी पत्नी, अपने बच्चे को भी नहीं देना। पत्नी को बोलो ले अपना अलग लेकर बैठ, बच्चे को बोलो अपना अलग लेकर बैठ। आप करोड़पति अरबपति होंगे अगर आप मेरी बात पर बिलीव कर रहे हैं। तो इसी समय एक बेस्ट बीज पकड़े इसी समय, और इसी समय परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर ये वचन के अनुसार बोल रहा हूं कि लिखा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे ओ ले लिया जाएगा। मैं कह रहा हूं आपके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन आप ये धन की आशीष वाला नोट अपने पास रखना। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा बालबा शबालबा बालबा शबालबा ओ राचा रबा सना योबारे रिलीज करता हूं उस अनॉइंटिंग को। और जो पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया से, परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, फिजी से, यूक्रेन से, इस समय पवित्र आत्मा यूएसए से परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी किसी भी कोने से जुड़े हुए हैं, जर्मनी से पवित्र आत्मा, जो न्यूजीलैंड से पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता साइप्रस से, फ्रांस से, बेल्जियम से परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जगह जगह से जुड़े हुए हैं परमेश्वर, इनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो रांची से, इस समय छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, झारखंड से पवित्र आत्मा जी, केरला से, महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से, पूना से, मुंबई से, इस समय परमेश्वर मैंने ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, लखनऊ से, उत्तराखंड से, इस समय हिमाचल से, और इसी समय परमेश्वर पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान, फरीदाबाद से, हम इन्हें ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय मैं तेरे एंजल को भेजता हूं, जाओ एंजल, मैं आदेश देता हूं इसी समय जिन लोगों ने अपने हाथ में ये बीज पकड़ा है परमेश्वर, जो नोट पकड़ा है, इनके घर में आज से एक बड़ी अनॉइंटिंग आने पाए यीशु के नाम में। इनके ऊपर कर्जा ना रहने पाए परमेश्वर, इनका फाइनेंस खोले, और 3 दिन में आपको खुशखबरी मिलेगी। कुछ पंख आपके घर में गिरेंगे और इसी समय कॉइन आपके पास आएंगे, आपको कॉइन मिलेगा, कोई सिक्का आपकी गाड़ी में गिरा मिलेगा, आपके घर पर मिलेगा, और आप गुड न्यूज के साथ आशीष को पाएंगे। बोलो आमीन आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं वो आशीष को पा रहे हैं। पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे और गुड न्यूज दे। इसी समय पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें आशीष देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको गवाही दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपके लिए एक प्रेयर करूंगा। छोटी सी गवाही सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी, सुनेंगे छोटी सी गवाही, छोटी सी गवाही सुनेंगे। मेरा नाम सीता हितन संगसो है, मैं इटली से बोल रही हूँ
और आज मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला है ये गवाही देने के लिए। मैं इतने सालों से यूके का वीज़ा ट्राई कर रही थी, वर्क स्किल का वीज़ा ट्राई कर रही थी, लेकिन लग नहीं रहा था। तो मैं हमेशा ही प्रोफेट भजिंदर सिंह जी की लाइव मीटिंग सुनते आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ। और हमेशा ही जब वे प्रोफेसी करते थे RS को वीज़ा मिलने जा रहा, जिसका नाम ANGPRSKVL से M से उनके बच्चे फौरन की आशीष पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हमेशा ही उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करती थी, क्योंकि मेरा नाम S से शुरू होता है और मेरे हस्बैंड का R से। तो वे जब भी प्रोफेसी करते थे मैं उनको रिसीव करती थी। तो इस साल ही मैंने एप्लीकेशन किया था अक्टूबर में। तो मेरा वीज़ा आ गया है और मुझे स्किल वर्कर का वीज़ा मिल चुका है। मुझे मिला, मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और मैं अपना आदर महिमा लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को देना चाहती हूँ और हमारे पापा जी को प्रोफेट भजिंदर सिंह जी के को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। अभी आप सुन रहे थे इस गवाही को, परमेश्वर ने आशीष दिया। और ये बहन बता रही है कि जब इसने प्रेयर कराया तो इसके 1 नहीं 2 नहीं 3 फैमिली के मेंबरों के यूके के वीज़े आ गए। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आज लोग सोचते हैं कि शायद बहुत आसान है बाहर जाना, लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में वो जो सपने होते हैं, ड्रीम सजाए होते हैं, वो पूरे नहीं होते। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि प्रार्थनाएं आपकी ज़िंदगियों में काम करती हैं। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर का मूड चेंज हो तो आपको गोस्पल बांटना है। परमेश्वर का मूड चेंज होगा और वो आपके लिए करेगा। आपको लग रहा है कि परमेश्वर रूठा हुआ है, लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि परमेश्वर रूठा नहीं हुआ, उसका मूड चेंज हो गया आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। जब आप जुड़े हुए हैं, आप ब्लेसिंग को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। और इसी समय मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है अपने सिर पर हाथ रखो। अबलबा शबलबा शबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि जिनके नाम ANRSPNGH से हैं, आप 3 दिन लगातार बीज बो। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई ऑस्ट्रेलिया से मुझे देख रहा हूँ, उसको किसी के घर में कोई कैंसर का प्रॉब्लम हो गया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी कुछ लोग ध्यान से सुने कि ये कैंसर का प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा फैलेगा। तो जहाँ भी आप लोग हैं पूरी दुनिया में, ज़्यादातर फॉरेन के लोग ज़्यादातर पानी पिएं और ज़्यादातर एक्सरसाइज करें। मतलब फास्ट फूड जो आप बार बार गर्म करके खाते हैं चीज़ें, वो ना खाएं प्लीज़। ये होली स्पिरिट ने मुझे बोला। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय परमेश्वर बीज बो रहे हैं, परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री के अकाउंट में, पवित्र आत्मा उनको ब्लेस कर। परमेश्वर जो दान दे रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके घर में परमेश्वर आज से 100 गुना ब्लेसिंग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी तेरी दया उनके ऊपर होने पाए और आशीषें रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं इसी समय देखता हूँ ऐसे कोई डोरिन जो कोई आपका कोई नाम है, ऐसे मुझे होली स्पिरिट ने दिखाया कोई जॉब की ब्लेसिंग मिल रहा है। मैं देख रहा हूं जिनके नाम DNRS TJ और M से और K से हैं और B से N से हैं, उनके लिए 3 हफ्ते के बाद एक गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है। खासकर मैं यूपी में देख रहा हूँ, मैं इसी समय देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र में देख रहा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पंजाब में देख रहा हूँ। ये लोगों को हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर देख रहा हूँ गुड न्यूज़ मिल रही है हिमाचल वालों को। ऐसे आपके ऊपर फेवर होगा। जो मुझे फॉरेन से भी देख रहे हैं, जॉब की ट्राई कर रहे हैं, उन्हें गुड न्यूज़ मिलेगा। उनके स्पेलिंग परमेश्वर ने अभी ब्लेस किए। जिनके पास घर नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ एक नक्शा बनाओ आप, ऐसे जल्दी से फटाफट एक प्लेन पेपर लो और नक्शा बनाओ। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप एक ड्राइंग पर एक नक्शा बनाए ऐसे करके। और इसी समय मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों को जो इस समय पवित्र आत्मा मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कोई मुझे बबलू देख रहे हैं दिल्ली से। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि आपके जीवन में कोई काम नहीं हो रहा, आप बार बार निराश हो रहे हैं, सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट वेरी, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूँ M और NRS नाम से एक भाई
को देख रहा हूँ जिसका नाम संजीव है, मुझे कैथल से, हरियाणा से देख रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं तेरे लाइफ में मिरेकल करना स्टार्ट करूंगा। एक ममता मुझे हरियाणा से देख रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तेरा घर बनाने के लिए जा रहा हूँ। और मैं ऐसे देख रहा हूँ जिसके नाम ऐसे ANRS और I से, L से, K से, F और N और G हैं। आपको गुड न्यूज़ मिल रहा है, आपको 3 स्टोरी नहीं, 4 स्टोरी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको जितना आप चाहते हैं, आपको 4 कमरों वाले, बेडरूम वाले ऐसे मकान मिल रहे हैं। परमेश्वर ब्लेसिंग दे आपको यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा ये तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज़ आए यीशु मसीह के नाम में, इसी समय ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ कोई बहन मुझे USA से देख रही है और इसी समय उसके घर में कोई बेटी को लेकर और बच्चे को लेकर कनाडा और USA से उनके कोई कोर्ट की केस की प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आप बेटी के लिए चिंतित हैं, उसकी शादी नहीं हो रही, वो किसी लड़के के साथ शादी करना चाहती है और लड़का उसके साथ नहीं करना चाहता। कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, आप मुझे USA से और कनाडा से ऐसे मुझे देख रहे हो, कोई फॉरेन से मुझे देख रहे हैं, आप बाहर भी होंगे, हांगकांग में भी होंगे, लेकिन मैं ज़्यादातर फॉरेन के लोगों के लिए देख रहा हूँ। होली स्पिरिट ने मुझे ऐसे कुछ नाम भी बताए, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है इसी समय। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनके बच्चे चेंज हो यीशु के नाम में। हो सकता है आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपका कहने में ना चल रहा हो, अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय यही हाथ जब मैं प्रार्थना करूंगा स्क्रीन के आगे करो और ये हाथ अपने बेटे के सिर पर रख देना, अपनी बेटी के सिर पर रख देना, या फिर लेकिन वो बेटा सोता हुआ नहीं होना चाहिए, याद रखना। आप क्या करते हैं, कई बार आप सोते हुए बच्चे के ऊपर हाथ रख देते हैं। नहीं, आप उसके उस टाइम नहीं रखना, जब वो जाग रहा होगा उसको तब आशीर्वाद देना है आपको। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिनका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, इसी समय मैं आशीर्वाद देता हूं, इसी समय जाओ एंजल रिलीज करो इसके ऊपर अनॉइंटिंग को। और जिनका बच्चा पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर के कहे में शादी नहीं कर रहा, जो कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा शादी, उसकी उम्र निकलती जा रही है, इसी समय उसका मूड चेंज होने पाए, उसका मन चेंज होने पाए। और जो सच में परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जॉब नहीं मिल रही, इनके बच्चे निराश हैं, मैं इसी समय पवित्र आत्मा इनके माँ बाप, इनके भाइयों के हाथों पर आशीष देता हूं, इन बहनों के हाथों पर आशीष देता हूं, जो अपने भाई के सिर पर हाथ रखें, अपने जब माँ बाप अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें, आज से वो कामयाब हो जाए यीशु मसीह के नाम में, वो नशे से बाहर आ जाए यीशु के नाम में, वो कोर्ट केस जीत जाए यीशु मसीह के नाम में, वो किसी भी प्रॉब्लम में आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आशीर्वाद देता हूं यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज आने पाए, आमीन। देखो ये माँ बाप के ऊपर आशीर्वाद होता है, क्योंकि इसहाक ने जो याकूब को कहा वो उसके ऊपर आशीष लगी, और याकूब ने जब अपने 12 बच्चों को जो आशीष दिया वो उनके ऊपर लगी। तो आज आपको अपने बच्चों को आशीर्वाद देना है, वह उनके ऊपर लगेगी और आप आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं से पानीपत से किसी को देख रहा हूँ और होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि पानीपत से को मुझे देख रहा है और उसके घर में कह रहे कि कुछ प्रॉब्लम है, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन आपके बहुत क्वालिफिकेशन है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में रुकावटें हो रही हैं। मैं तेरे लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहा है अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। मैं फिर कह रहा हूँ जिनके नाम ऐसे BNRS GH और I से, F से, N से, D से और C से, आप करोड़ों रुपए का बिजनेस करने वाले हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, 50 करोड़ 250 करोड़, आप 200 करोड़ 100 करोड़, मेरी बात को आपको हल्का लग रहा होगा, लेकिन कोई प्लान आप बनाओगे जिसमें आपको सब्सिडी मिलेगी 20 करोड़, कोई ऐसा गवर्नमेंट की स्कीम में आप आओगे। अभी आने वाला समय आपके लिए फ्यूचर में खुलेगा 2024 सितंबर से, कहता है आप जिनके मैंने नाम लिए अभी इसी समय 2024 सितंबर से आपको इतनी बड़ी बड़ी डील होंगी यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अगर ये विश्वास करते हैं, रिसीव करते हैं, इनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम इसी समय इन भाइयों के लिए उसके बाद दुआ करेंगे ये स्क्रीन पर, उससे पहले हम एक गवाही को सुनेंगे। हाँ, जल्दी से हम सुनेंगे उन गवाहियों को। मेरे नाम अनिल कुमार है, मैं बिहार से बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। प्रोफेट पापा जी ने R नाम वाले को बोल रहा था जिसको बेटा नहीं है उसको बेटा होने जा रहा है, RMNGPK, आपके पास बेटा नहीं है, गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैंने रिसीव किया अपने पत्नी के लिए, मेरे पत्नी ने प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के बाद मेरी पत्नी को एक लड़का जन्म हुआ है। मैं धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह को दिल से। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। सुन रहे थे इन गवाहियों को, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग इन गवाहियों को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है, बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। और इसी समय मैं कुछ लोगों के लिए आज दुआ करूंगा जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। हम पहले मैं जिसके अपॉइंटमेंट है इस भाई की, और कैमरा अपना सही कर,
अपॉइंटमेंट में कैमरा अपना, आपका टेढ़ा है कैमरा, आपका टेढ़ा है कैमरा मोबाइल में, सही करा उसका कैमरा, टेढ़ा है आपका कैमरा। आपके स्क्रीन ऐसे करो टीवी की तरह स्क्रीन करो, टीवी की तरह स्क्रीन करो। नहीं हो रही उससे हैं? तो फिर मैं क्यों दिखाऊं इसको? हाँ हाँ सामने आओ भाई साहब, सामने आओ, इतना टाइम नहीं है, जल्दी से बेटे सामने आओ। चलो नहीं हो रही तो सामने आओ, फोन करो, ऐसे फोन करो जल्दी, इतना टाइम नहीं है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हो सिस्टर आप? बोलो, शाबाश। फोन सीधा करो, इंग्लैंड से बोल रहे हो? फोन सीधा करो, फोन सीधा करो बेटे, फोन सीधा करो, फोन ऐसे। हाँ चलो अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो। यस, इंग्लैंड से। कैसे बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा जरा, मुझे बेडरूम ब्रदर और मेरा बेटा ना जरा इसके पास बात करता है। आई एम नॉट अ ब्रदर, नहीं दिखा रहा है हमको कुछ। आई एम प्रॉफिट। ब्रदर कहोगे, ब्रदर वाली आशीष मिलेगी। बहन मदद करा ले मेरे से। प्रॉफिट कहेगी, भविष्यवाणी होगी तेरे लिए, हीलिंग मिलेगी। ठीक है, हाँ क्या प्रॉब्लम है? फिर से बोलो, क्या बोला अभी इन्होंने, क्या बोला? मुझे ना पापा जी मुझे ड्रीम्स आते हैं बैड, और मेरा लड़के के पास प्रॉब्लम है। वो ना अभी लड़की को ये बात करता है, छोड़ता है दूसरे को। हम लोग कितना, मतलब लड़की लेके भाग जाता है। ठीक है, ओके, आई विल प्रे फॉर यू, डोंट वेरी, परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरी बात को सुनना, अभी मैं कुछ देख रहा हूं आपके लिए, और इसी समय वो टूटेगा भी, वो जाल टूटेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। सुनो, इसी समय प्रभु का आत्मा काम करेगा और इसी समय ब्लेसिंग देगा परमेश्वर। मैं से देख रहा हूं कि कोई ऐसे आपकी फैमिली में कौन ऐसे फ्रांसिको कौन है? किसको जानते हो आप ऐसे? जोर से बोलो। जो हैं? कौन है? मेरा और मेरा फादर को ना। अच्छा अच्छा, आपके बैंक में फ्रांसिस को लगता है ऐसे, समझ गया। अब इसी से मैं, प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया कि ऐसे किसी के घर में कोई जून जुलाई में कोई ब्लैक मैजिक होता है, जून जुलाई में। और इसी समय वो जून जुलाई में कोई पैदा हुआ या कोई शादी हुआ है, कोई ऐसे आपके घर में हुआ है, तो प्रभु ने मुझे कहा 2 जन जून जुलाई में कुछ हुआ है, जून जुलाई में शादी या कोई ऐसे कोई पैदा हुआ है। तो अभी इसी समय वो बंधन टूट रहा है। यस, हाँ बोलो बोलो बेटे। जून और जुलाई में आप पैदा हुए हैं, आपके घर में कोई रिलेशन में पैदा हुआ है। ओके, गॉड ब्लेस यू। अपने हाथों को उठाओ, मैं इसी समय वो प्रेयर कर रहा हूँ आपके लिए। आज से बैड ड्रीम जाएंगे और वो ब्लैक मैजिक जाएगा। मैं देख रहा हूँ आपके बॉडी में, पैरों में लेकर कालजे पर, यहाँ पर चेस्ट पर प्रॉब्लम रहता है, और इसी समय परमेश्वर आजाद कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सना योबरे। इसी समय हर एक अंधकार की गंदी आत्मा इसी समय निकल जा। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से इसी समय नष्ट करता हूं, वो सारे श्राप तोड़ देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय प्रभु तुझको छू ले, आजाद कर यीशु मसीह के नाम में, छू ले और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय छू ले, चल निकला बाहर, निकला बाहर। एक गंदी आत्मा, चलो चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ। बाहर, आवाज कर इसकी, बाहर 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 निकलो। हिलो पूरा कैमरा, बाहर निकल, चल बाहर। इस आदेश करता हूं, बाहर आ जाओ। जो इसके घर में बैड ड्रीम डाल रहा है, जो इसके बच्चे को व्यभिचार में डाल रहा है, जो इसकी फैमिली को प्रॉब्लम में डाल रहा है, मैं इसी समय तुझे आदेश देता हूं, छोड़कर निकल जा, छोड़कर निकल जा, छोड़कर निकल जा, छोड़कर निकल जा। इसी समय चल, यह अभिषेक, और इसी समय मैं आजाद कराता हूं यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल,
रिलीज करता हूं इस अनॉइंटिंग को यीशु के नाम में, बार यीशु के नाम में, फ्री 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 यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। अभी 3 दिन में और तीसरे महीने के बीच में गुड न्यूज मिलना स्टार्ट होगा। आपको करना क्या है, सुन रहे मेरी बात, कि बेस्ट बीज बोना है शोभा यात्रा पे, आपको बेस्ट बीज बोना है क्रिसमस पे, गुड न्यूज मिलेगा। जाओ, आपका बच्चा छूट गया, आजाद हो गया यीशु के नाम में। हाँ, मैं इधर स्क्रीन की तरफ देख रहा हूं और ऐसे, हाँ, गुड न्यूज मिलेगा। ओके, मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद कर रहा है और आशीष दे रहा है कि कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दे और ब्लेस करे, उन्हें आशीर्वाद दे, उन्हें पवित्र आत्मा 100 गुना बरकत दे। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आप इसी समय जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इन सब के लिए, मेरे पिता जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं इनको हाथ रखता हूँ, उधर से हाथ रख, और इसी समय परमेश्वर इनको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय बड़े छुटकारे रिलीज होने पाए। पवित्र आत्मा जी, जो ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा जी कहीं से भी मेरे पिता परमेश्वर इस समय जुड़े हुए हैं, इनको मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष इसी समय इनके ऊपर बनी रहे। स्क्रीन खोलना, हाँ, इसी समय प्रभु का आत्मा छुए। सुनो, आप में से अगर कोई मुझे सुन रहा है, ऐसे शरीफ कोई बांग्लादेश कोई है यहाँ पर, कोई बांग्लादेश से शरीफ, हाथ हिलाए। अगर कोई है तो बांग्लादेश से हाथ हिलाना है आपको। ऐसे मैं किसी शरीफ को देख रहा हूँ। और इस समय कोई आवाज़ खोलना उसकी, कोई मनप्रीत जर्मनी से कोई ऐसे है तो हाथ हिलाए अभी। कोई मनप्रीत जर्मनी से कोई जुड़ी हुई है। होली स्पिरिट इसी समय आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, आपको गुड न्यूज़ देना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है और इसी समय ब्लेसिंग दे रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। मुझे तो दिख ही नहीं रही है, इतनी नज़दीक किया हो तूने। सुनो, ये लेडीज़ खोलो, किधर गई ये? एक मिनट, मेरी उंगली देख, हेलियो ना, ये वाली लेडीज़ खोल, ये वाली, ये चश्मे वाली आंटी, यस, इसको खोलो। क्या करा तू, इधर क्यों लेके जा रहा कैमरा? हाँ, ये वाली आंटी, हाँ सिस्टर, आवाज़ खोलो इसकी, आवाज़ खोलो, शाबाश। हाँ, मैं कुछ लाइव वालों के लिए प्रेयर करूँगा। हाँ बेटे, क्या प्रॉब्लम है आपको? आपसे बात कर रहा हूँ, हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? तारिला, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज़, आप बोलना है, आपको बताओ आपको प्रॉब्लम क्या है। सुनो, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे आपके लिए बोल रहा है कि मैं तेरे ऊपर दया कर रहा हूँ, अनुग्रह कर रहा हूँ, करा के फरवरी के महीने में आप अपने बच्चों को लेकर जो चिंतित हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं फेवर कर रहा हूँ तेरा। और जो आप कह रहे हैं कि सेटल नहीं हो रहे, मैं आप गर्दन हिलाकर बताते रहो, जो सेटल नहीं हो रहे, मैं इतनी मेहनत भी कर रही हूँ, इतना सब कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे अब तक कामयाब नहीं हुए। क्या प्रॉब्लम परमेश्वर? कहाँ पर हमारी गलती है? कहाँ पर क्या है? परमेश्वर ने मुझे कहा, अभी ये बहन देखो आपके सामने स्क्रीन पर, ये बहन निराश है और वो गर्दन से इशारा करके बता रही है कि सच में वो इस बात के लिए दुखी है। लेकिन होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि इसी समय होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि मैं तेरी लाइफ में मिरेकल करूँगा। 3 महीने के बाद आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, आपके बच्चे सेट हो जाएंगे, क्योंकि एक प्रॉफिट आपके प्रार्थना करके आपके बच्चों को कवरिंग का काम दे रहा है, आपको ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और तुझे खुशखबरी मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगी बहुत सारी बातों में कि वो आप जो कहते हो वो कर नहीं रहा है, जो आप वो कहते हो वो कर नहीं रहा है, लेकिन अब परमेश्वर उसे करने के लिए तैयार करेगा। जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा। होली स्पिरिट ने मुझे बोला कि अभी वो ब्लेसिंग मिलेगा आपको। आवाज़ नहीं आएगा क्या इसका उधर से? तो इस समय मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज से इसके बच्चों को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु ब्लेसिंग दे, एक नया घर और एक नई गाड़ी
आपका बच्चा इतिहास रचेगा यीशु मसीह के नाम में। जहां आप रहते हो वहां नहीं रहोगे, अब ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ, नेक्स्ट खोलो, एक और खोल कोई भी। मैं इसी समय देख रहा हूँ किसी को, रबा सना यवर, ये हाँ मेरे, मैं कहाँ गई बहन, कहाँ गई, ये नहीं कहाँ गई, रुको, ये हाँ ये खोलो इसको बहन को, यस, हाँ 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 ये बहन, हाँ है, आवाज़ आ रही, आवाज़ आएगी, आवाज़ आ रही सिस्टर आपको मेरी? आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे फिल्म थिएटर में बैठे हो। गुड न्यूज़ सुनो, प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे प्रभु ने बोला इस बहन को खोलो। और प्रभु ने मेरे को बोला कि आप बड़े टाइम से अंदर अंदर घुट रहे हैं और आप ऐसा बोलते हैं कि प्रभु मुझे कोई प्यार नहीं करता। मतलब आपको ऐसा लगता है अंदर अंदर शायद मुझे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपकी ब्लेसिंग को खोलने के लिए जा रहा है। परमेश्वर इस साल में एक बड़ी गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा है। जो चीज़ें अब तक नहीं हुई वो होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी को आप पी और एस नाम से जानते हो और आर नाम से, आपकी फैमिलियों में नाम है, किसी को जानते हो PRS, ठीक है ना। हो सकता है आपका हस्बैंड हो, आपका नाम हो, आपके बच्चे फैमिली में किसी का नाम हो। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ PRS। और प्रभु ने मेरे को बोला कि कोई चीज़ें थी जो ब्लैक मैजिक था, वो आपकी फैमिली के ऊपर था, लेकिन आज से वो टूट रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे रानी कौन है बेटे? रानी 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 मेरी कजन है, मेरी रानी कजन का नाम है। हाँ, रानी आपकी कजन है। और ऐसे पम्मी कौन है? जैसे परमजीत ऐसे जिसको बोलते हैं पम्मी, कोई आप आपके फैमिलियों में जुड़ा हो। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हो। सुनो, मेरे को होली स्पिरिट ने कहा भी कि मैं अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा हूँ जो क्लियर नहीं हो रहे हैं, कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं। क्या रुका हुआ है? हाँ, उनको बोल दो पाकिस्तान में कि प्रॉफिट बजिंदर ने आपके लिए दुआ की है और आपको गुड न्यूज़ मिल रही है। आप पूरे पाकिस्तान में हल्ला मचाएंगे। जिससे नहीं हो रहा, जो नहीं हो रहा, आज से परमेश्वर फेवर करेगा आपसे यीशु मसीह के नाम में, जो आप चाह रहे हैं। हाँ, और मैं देख रहा हूँ कि कोई किसी को जैसे बच्चे दाने में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। कोई टॉयलेट में जाते हैं तो उसको इन्फेक्शन होता है, जैसे कि जलन होती है, और यहाँ पर छाती चेस्ट में थोड़ा पेन होता है, एसिडिटी रहती है, मतलब गैस बनती है उसको बार बार। ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है फैमिली में, किसी को एसिडिटी बनना, गैस होना, ऐसे बार बार। और कुछ बैड ड्रीम्स, जैसे मरे हुए लोग कुछ दिखाई देते हैं, मरे हुए लोग ऐसे डेथ स्पिरिट पुरानी ऐसी दिखाई देती हैं। एक साइड में किसी को दर्द रहता है ऐसे, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला कि अभी इसी समय फ्री हो रहा है। और अबा सना शमसी नासरी के नाम में पवित्र आत्मा जी, मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर इसको छू और आजाद कर, और इसी समय इसके ऊपर तेरा दया वाला हाथ इसी समय आ जाए। आज से इसके सारे काम सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज़ को देखेंगे बहन, सबको खोलते रहे इसी समय। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड में पवित्र आत्मा जी, साइप्रस में इस समय, और परमेश्वर जो भी कोई समय पवित्र आत्मा जी, महाराष्ट्र में, इंडिया में, पाकिस्तान में परमेश्वर, नेपाल से, बांग्लादेश से, कहीं से भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर, मैं इन सब के ऊपर हाथ रखता हूँ। आज से देखो मैं आपके ऊपर हाथ रख रहा हूँ, आपकी परिस्थितियाँ चेंज होंगी, धन की आशीष आएगी, मिराइकल होगा आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष आपकी ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में, रिलीज करता हूँ। और उसी समय पवित्र आत्मा जो हमारे मेंबर हैं, जो सच में बीज बोते हैं, पवित्र आत्मा ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मैं इनको भी ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय एक बड़ी गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं से देख रहा हूँ कि ललेश, लवकेश, साइप्रस में आप फाइनेंस में ग्रोथ कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ कि मस्तान परमेश्वर आपको फाइनेंस में ब्लेसिंग दे रहा है। मैं देख रहा हूँ ऐसे जर्मनी में कोई बहन है, ऐसे M से उसका नाम है, एक मनप्रीत है, एक कोई जी से नाम है, और परमेश्वर का आत्मा आपके वीज़े भी दे रहा है, PR भी दे रहा है, बच्चे की आशीष भी दे रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कोई गुरमेल आपको, और ऐसे कुछ नामों को देख रहा हूँ, गुरप्रीत, गुरजीत, वैसे कुछ नामों को देख रहा हूँ। जर्मनी में गुड न्यूज़ मिल रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। अबा शबा, ये जो पति पत्नी है, बच्चे, परिवार है, अच्छा यही है, कहाँ गया? ये रहा, खोलो,
खोलो खोलो, हाँ 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 हाँ, ये लड़का अच्छा, ये हाँ, देखो आप कितने लकी हो। मेरी आंख बंद थी और मेरा हाथ पड़ा इसके ऊपर, और परमेश्वर ने इस लड़के को आशीष देने के लिए बोला, ठीक है। जैसे मेरे को देख रहे हो ना, ऐसे ये लड़के तू एक दिन प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बजिंदर 2 बनेगा तो यीशु के नाम में। परमेश्वर इसी समय इसको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, एक बड़ी शांति आज से परमेश्वर इनके घरों में आने पाए और ब्लेसिंग आने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन आमीन। जिन लोगों के लिए मैं दुआएं कर रहा था, पवित्र आत्मा उनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और बंद कर दे गंजा सा। और इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी जो मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा ने कहा कुछ लोग इंडिया से जुड़े हुए हैं और गवर्नमेंट जॉब की आशीष चाहते हैं। अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि गवर्नमेंट जॉब की आशीष आपके ऊपर ट्रांसफर हो रही है। क्या आप तैयार हैं? पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है। आप इसी समय परमेश्वर की ब्लेसिंग को लो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इनके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने पाए। पवित्र आत्मा इसी समय मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी का नाम में। इसी समय परमेश्वर तू छू ले और आजाद कर, फेवर कर परमेश्वर, और बड़ा अनुग्रह इनके ऊपर उतार दे यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा जॉब में हर चीज में परमेश्वर ब्लेसिंग को देखने पाए। जो भी कोई जिस हिस्से में बीमार है इसी समय वो बीमारियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। एक गवाही को सुनते हम छोटी सी, और उसके बाद देखो परमेश्वर चमत्कार करता। आप गवाहियां सुन रहे थे, किसी के वीजे आए, किसी के PR आई, यूट्रस में से रसोलियां बाहर गई, 5-5 साल 10-10 साल के बाद बच्चा हुआ। बहुत सारे लोगों को UK, इंग्लैंड, कनाडा के वीजे मिले ले हैंड प्रेयर कराने के बाद। इस संडे ध्यान रखना, वो लोग जो यहाँ आ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि जादू टोने से बच जाएंगे। नहीं तो ये रात कई बार, ये महीना शुरू हो रहा है जादू टोने का, बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक होते हैं। जो लोग जुड़े रहेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ कि जल्दी से अपने मिठाइयाँ मुठियाँ खा के फटाफट अपने चर्च में आ जाना। परमेश्वर अपनी आशीष को, आपकी आशीष को खोलना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इन महीने में आप नहीं समझे मेरी बात, तो पूरे साल तक वो बनी रहती है। एक एंजल 1 साल के लिए आता है, और एक एंजल होता है सुबह की प्रार्थना वाला, दोपहर की प्रार्थना वाला, रात की प्रार्थना वाला। ये बैटरी वाला सिस्टम होता है, समझ गए आप? तो ऐसा ये 1 साल के लिए भेजा जा रहा है। शायद फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो मुझे यूपी, बिहार से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा हिमाचल, पंजाब से देख रहे हैं, जिसके नाम ऐसे ANRSGPK और D से और C से, F से, M से। आपको गुड न्यूज़ मिल रही है। ये भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी है यीशु मसीह की ओर से। आपके गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है जो नेपाल में, पाकिस्तान में, जो लोग हांगकांग में और दुबई में, मॉरिशस में, जो लोग बाहर रहते हैं और वो इधर उधर रहते हैं, अपना घर नहीं बना पा रहे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सिर्फ 3 दिन लगातार बीज बोना, कोई बेस्ट बीज बोना क्रिसमस पर, परमेश्वर आपका घर बनाएगा। ये पवित्र आत्मा की ओर से बात है। अगर आप मेरी बात को हल्के में ले रहे हैं तो मैं नहीं आपको कुछ कर सकता, लेकिन फिर तो सपना ही कुछ कर सकती है। तो आपको सिर्फ प्रेयर करना है हमारे लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। और हम शोभा यात्रा मना रहे हैं, पवित्र आत्मा आशीष दे। अभी डेट अनाउंस कर रहे हैं, संडे को भी, जलंधर की भी। तो इसी समय चंडीगढ़ में 20 तारीख को शोभा यात्रा है, और 25 को आप यहाँ तक हमारे पास रह सकते हैं। जितने भी फॉरेन वाले लोग हैं यहीं पर रह सकते हैं। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको आशीष देगा। ये शोभा यात्रा जब हम चलते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह का नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी की लड़की घर से भाग गई है, और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि डोंट वेरी, परमेश्वर का आत्मा उसको वापस लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि कोई किसी के घर में बहुत पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, डिवोर्स तक प्रॉब्लम आ गई है। और लेकिन वो पत्नी कह रही है कि मैं नहीं देना चाहती, लेकिन पति शराब पीता और वो प्रॉब्लम डालता है। तो आपको लगता है खट्टापन हो गया, लेकिन आपने अपनी मर्जी से शादी किया था। लेकिन अब इस समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप मुझे इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, फॉरेन से आप मुझे देख रहे हैं। मैं 4 कंट्रियां देख रहा हूँ, खासकर नेपाल, पाकिस्तान और इंडिया, और एक मैं अमेरिका। आपको बिलीव करना है, जो मैं कह रहा हूँ वो प्रभु की ओर से है। आपके घर के बाजू में कोई ब्लैक मैजिक करके गया है और दूर से, तो इसलिए आपको अभी इसी समय सुबह उठते ही, जब भी आप प्रेयर करने के बाद, पहले नहीं, प्रेयर करने के बाद आपको अपने गेट का जो शुरू में एंट्री गेट है, बहुत बड़ा लोहे का हो, छोटा हो, आपको उस पर ऑयल डाल देना है दोनों दरवाजों पर। ये परमेश्वर का फेवर आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं इसी समय एंजल को भेजता हूँ इनके गेट पर, और इसी समय उस शराब को तोड़ देता हूँ इनके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। आज से अपने घर में शांति को देखे। मैं देख रहा हूँ कोई मुझे
भाई देख रहा है और उसका बच्चा शराब पीता है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आपके घर में कोई जादू टोना है, किसी ने आपको अंगूठी दी थी, हो सकता है आपको दहेज में दी हो सकता है आपके रिश्तेदारों ने दी हो, किसी ने बनवा के दी हो, तो वो अंगूठी आप मत पहनो, उसको निकाल दो। और वो अंगूठी आपको अपने पैसों से बनानी है, चाहे उसको बेच दो, कुछ भी करो, लेकिन उसका पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको वो अंगूठी अगर शौक है तो आपको उसको निकाल के दोबारा बनवानी है, उसको निकाल दो, क्योंकि आपका बच्चा शराब पी रहा है, आपके घर में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी प्रॉपर्टियां कब्जे में कर रहे हैं, आपके घर में तो प्लान चल रहा है, ये प्लान चल रहा है, मैं उस प्लान को कैंसिल करता हूं आपके खिलाफ बार यीशु के नाम में। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो फॉरेन में लोग हैं और उनकी प्रॉपर्टियां इंडिया, पाकिस्तान में या नेपाल में है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे बोला ये खास कर। मैं कहता हूं कि आपको उस अंगूठी में कुछ नहीं होगा, मतलब कि आपकी सिंपल होगी कि कोई कहेगा ये अंगूठी तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो गोल्ड है और तो कुछ है ही नहीं, कोई फोटो तो है नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको याद रखना ये तरीका किसी ने अपनाया है, आपको बचा रहा है परमेश्वर। हो सकता है आपके, अगर आपको लग रहा है एक बार ट्राई करके देखो, 3 दिन और तीसरे महीने के अंदर आपको शांति महसूस होगी अपने घर में यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूं जो लोग इस समय जुड़े हुए इनके घरों में, परिवार में, परमेश्वर एक ब्लेसिंग को खोल दे आज और बड़ी आशीष इनके ऊपर रिलीज कर दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस कर यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है और ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, कोई महाराष्ट्र से मुझे देख रहा है, गुजरात से, किसी को बीपी का प्रॉब्लम है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कर रहा है इसी समय चंगा हो रहा है तो यीशु के नाम में। एक भाई मुझे देख रहा है इस समय महाराष्ट्र से और आपकी डील नहीं हो रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरी बहुत बड़ी डील होने के लिए जा रही है, ये देख आशीष आ रही है। ब्लेस करता हूं प्रॉपर्टी डीलर है तो, और जितने प्रॉपर्टी डीलर मुझे देख रहे हैं आपके बिजनेस खुल रहे हैं यीशु के नाम में, आपको गुड न्यूज की आशीष स्वर्ग से रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं एक भाई बड़ा मोटा सा मुझे बनियान में बैठकर दिल्ली से देख रहा है, फरीदाबाद से देख रहा है और जिसमें अभी तकिया लेकर ऐसे बैठा है और यूपी से देख रहा है, अभी खड़ा हो गया कि जब मैंने भविष्यवाणी की आपके लिए। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपका काम कुछ टाइम से रुका हुआ है, कर्जा सिर पे हो रखा है, लेकिन आपकी एक कार है पुरानी हो रखी है, मैं इसी समय देख रहा हूँ व्हाइट रंग, और आपके अकाउंट्स में कुछ 7 आता है, 1 आता है, 0 आता है। याद रखना जिनके अकाउंट नंबर में 7, 1, 0, 8 या 5 और आप चेक कर लो या 33 या 22 आ रहा है, आपके साथ एक बहुत बड़ा मिराइकल मनी हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय वो करोड़ों रुपए की मिराइकल मनी रिलीज करता हूं, अचानक सडनली आपके साथ कुछ होने वाला यीशु के नाम में। आप एकदम से एक ऐसा ग्राहक मिलेगा, एकदम से ऐसी कोई आशीष आएगी। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया, मैंने आपके लिए प्रेयर किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा। ये परमेश्वर की ओर से आपको एक मौका दे रहा है परमेश्वर कि परमेश्वर के कामों में आगे आने का। आपको जब आप दशमांश देते हैं आपका फायदा होता है। जो लोग अपने टाइथ की दशमांश की चोरी करते हैं, मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग इधर बांट दिया, इस पास्टर को दे दिया, कुछ उस पास्टर को दे दिया, नहीं लिखा जो यथार्थ से कम देते हैं उनकी घटती होती है, जो कर अपने ठहराए हुए को देते हैं तो परमेश्वर उनकी बढ़ती करता है। तो आपकी बढ़ती होगी आज रात के बाद और आपकी ब्लेसिंग होती है कि आप बहुत सारी आशीष में बदलेंगे और बढ़ते फूलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं और मैं ऐसे देख रहा हूं कि कुछ लोगों के पेट में यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में बवासीर की प्रॉब्लम है, इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बहन मुझे देख रही है, महाराज से प्रार्थना कर रही है, आपका कोई जगह निकलने वाला है, आपका कोई घर बनने वाला है, आपका पति कोई एयरफोर्स में है और इसी समय या फिर शिप में है, कोई मर्चेंट नेवी में, आपको गुड न्यूज मिल रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई फिल्म स्टार और इस समय मुझे देख रहा है और उसका नाम बहुत अच्छा था, रोल मिलते थे लेकिन अब मिल नहीं पा रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मेरी प्रार्थना से आज आपको फिर से परमेश्वर एक बड़े बड़े काम देने के लिए जा रहा है। रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। एक सिंगर मुझे देख रहा है और इस समय वो बिहार से मुझे देख रहा है और इस समय या बॉम्बे से मुझे देख रहा है, पंजाब से देख रहा है, लेकिन उसके कोई बहुत सारे कामों में रुकावटें आ रही हैं। रात को उसको कोई बैड ड्रीम आते हैं और उसको तंग करते हैं, वो बढ़ नहीं पा रहा, उसका मन करता है शराब पीने का और इस समय हर लोग उसको चीटिंग करते हैं और धोखा देते हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये ले, आज के बाद वो स्नेक जो आपको दिख रहा है मैं तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जिसको लगता है कि मेरे को बार बार मेरे घर में कोई ब्लैक मैजिक है, तब टाइम मैं बढ़ नहीं रही, ताई मेरे बच्चे नहीं बढ़ रहे, ताई मेरा घर नहीं चल रहा, मतलब अगर किसी को लगता है हो जा तो अपने सिर पे हाथ रखो। जिसको लगता है कि शायद मेरे घर में बिजनेस में कोई ब्लैक मैजिक हो गया, मेरा काम नहीं चल रहा, अपने सिर पर हाथ रखो। मैं उस ब्लैक मैजिक को तोड़ देता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। उस ब्लैक मैजिक को तोड़ देता हूं यीशु के नाम में। उस ब्लैक मैजिक को तोड़ देता हूं आपके घर से, आपके शरीर से, आपकी बॉडी से, आपके फाइनेंस से, आपके बच्चों से। वो ब्लैक मैजिक जय फायर
यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ मॉरिशस से कोई मुझे देख रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम चंगा हो गया। दुबई से कोई मुझे देख रहा है, उसका सारा पैसा डाउन हो गया था। पवित्र आत्मा कह रहा है तेरा नाम जे से है, तेरा नाम एन से है, तेरा नाम एम से है। मुझे दुबई से मॉरिशस से देख रहे हैं। और इसी समय बीपी का प्रॉब्लम आजाद हो रहे हैं। जो आप फाइनेंस में घटे थे, जिसने फ्रॉड किया था, किसी ने आपके साथ कंपनी में फ्रॉड कर लिया, आपके साथ गूगल से या कोई आपके साथ बैंक से फ्रॉड कर लिया, आप इसी समय आजाद हो रहे हैं। वो जादू टोने का काम था, ब्लैक मैजिक का, आप फ्री हो रहे हैं। तीसरे महीने के बाद 2024 सितंबर से आपके बहुत सारे अचानक बड़ी बड़ी डील होंगी, बहुत सारा पैसा आएगा आपके पास। आप गुड न्यूज़ को देखेंगे। एक भाई मुझे देख रहा है रिटायर होने वाला है, और वो बार बार इंडिया से भी बाहर से भी है, कोई मतलब किसी जॉब से रिटायर होने वाले हैं। आप सोच रहे हैं कि शायद पता नहीं क्या होगा, अभी थोड़ा सा पैसा है, यही कर्जे में चला जाएगा। परमेश्वर ने कहा उस व्यक्ति के लिए कि आपको सिर्फ क्या करना है, अभी इन क्रिसमस के दिनों में ही डराना है, परमेश्वर से मांगना है, और यहाँ शोभा यात्रा में नारे लगाने हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। और सितंबर जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपको आपके बच्चे सेट होते दिखाई देंगे यीशु मसीह के नाम में। 2024 पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते खोल रहा है। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, और गुड न्यूज़ दे। मैं इसी समय देख रहा हूँ जो शीला है, किसी का फाइनेंस मर गया, किसी ने चोरी कर लिया आपका पैसा, कुछ या कोई कार, कोई घर, चीज कुछ मार लिया, परमेश्वर आपको वापस दिला रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं राजेश आपको बोल रहा हूँ आपकी शादी नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है। जैसे देख रहा हूं मीना, परमेश्वर बेटा देने के लिए जा रहा है। जैसे देख रहा हूं ज्योति, मैं कह रहा हूं आपके बच्चे को काम मिल रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है कि JNRSTM नाम वाले उनके बच्चे कनाडा में जाकर सेट हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय रिलीज करता हूं उस पावर को जो आपके ऊपर आ रही है। इसी समय पवित्र आत्मा इन्हें गुड न्यूज दे, इनके घराने पर गुड न्यूज दे और आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। मैं फिर कह रहा हूं एक राधा बहन मुझे देख रही है, कोई फाइनेंस में बहुत तंग है तू, हो सकता है आप मॉरिशस से मुझे देख रहे हो, लेकिन आपके ऊपर एक ब्लैक मैजिक है। 3 हफ्ते के अंदर आपके वो ब्लैक मैजिक को खत्म कर रहा है पवित्र आत्मा, लेकिन उसमें कोशिश आपने करना है। आपको कह रहे हैं कि प्रेयर करना है, आपको ज़्यादातर प्रेयर आपको क्या करना है, हफ्ते में 1 दिन मिडनाइट प्रेयर करना है, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को शरीर में हिस्से में, मैं देख रहा हूँ कोई बहन मुझे देख रही है और उसकी कमर में बैक पेन में बहुत प्रॉब्लम है, किसी के रीढ़ की हड्डियों में, मनके में, और कोई व्हील चेयर पर है और सोच रहा है शायद मैं ठीक नहीं हो सकता। इस संडे हम व्हील चेयर वालों की स्पेशल प्रेयर कर रहे हैं, और जिनके पास बच्चे नहीं है उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं। आप देखोगे गुड न्यूज़ मिलेगा। मैं सर पे हाथ रख के प्रेयर करूंगा, पहले आते ही उनको बुलाऊंगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं अगर कोई बहन इस समय कमर के दर्द से और घुटनों से और पैरों से परेशान है, इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। किसी को शुगर में देख रहा हूं इस समय, कोई मुझे राजस्थान से और हरियाणा से, पंजाब से मुझे देख रहा है, शुगर का प्रॉब्लम है, फॉरेन से मुझे देख रहा है, इसी समय परमेश्वर वो शुगर का प्रॉब्लम बाहर जाए। आशिफ तू मुझे इस समय बांग्लादेश से देख रहा है, आशरीफ ऐसे कुछ नाम है, और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि जा, तेरी मैरिज नहीं हो रही लेकिन रुकावटें हैं। ये प्रॉफिट तेरे लिए बोल रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसके लिए दुआ कर, लेकिन आपको बिलीव करना है। और अब देखो आपकी मैरिज की ब्लेसिंग खुलेगी। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके वेट बढ़ रहे हैं और इसी समय उसके कारण कुछ प्रॉब्लम आ रही है, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा बीमार हो रहे हैं वेट के कारण, और इसी समय अब इसी समय वेट लूज हो जाए यीशु मसीह का नाम में, लूज हो जाए, परमेश्वर आशीष दे। मैं देख रहा हूँ किसी को ओमान से देख रहा हूँ, और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि कोई ओमान से, कोई दुबई से, कोई मस्कट से, ऐसे कोई उजाला ऐसे नाम हो सकता है, उषा, आपके पास बेटा नहीं है, देखो गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। अमरजीत तेरे भाई का रिश्ता हो रहा है, मुझे कहीं से देख रहे हैं, और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है रोज राजू तू घर भी बनाएगा, दुकान भी बनाएगा, पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष आपके ऊपर ठहरेगी। एक बहन मुझे इटली से देख रही है, कोई उसके घर में कोई शराब पीता है और बार बार झगड़ा करता है, और फैमिली में बहुत झगड़ा, परेशान हो गया, आपके सिर में दर्द होता, आप कहते हैं सुसाइड कर लूँ मैं, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, सब्र कर। सब पंजाबी में क्या बोलते हैं, धीरज रख, ठंड रख, ठंड मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको ठंड रख, सब्र कर, तो परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। मैं देख रहा हूँ संतोष, शांति, ऐसे कुछ नाम है आपके, ज्योति, जो आपके घरों में ऐसा हो रहा है। प्रभु का आत्मा अभी इसी समय रिलीज कर रहा है सोनोइंटिंग को, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूं इसी समय, परमेश्वर ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूं सटेला, आपका बिजनेस खुल रहा है, आपका फाइनेंस खुल रहा है। मैं कह रहा हूं SRNGHMP नाम वाले बहुत सारी मिराइकल मनी को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय B नाम वाले, RSGH और D नाम वाले नई शुरुआत करेंगे बिजनेस में, लेकिन आपको लगेगा कि वो चल नहीं रहा, 1 महीना लगेगा, लेकिन अगले महीने के बाद 1 मिलियन, 2 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे परमेश्वर आपको फेवर करेगा। आपकी कोई बड़ी डील होने वाली है।
गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे।